entire demo session. डेमो इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इंट्यून से रिलेटेड, तो हाउ मच यू कंफर्टेबल, क्या आपको चीजें समझ में आएंगी, किस तरीके से आप इसको अडॉप्ट करोगे। बिकॉज आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको हमेशा लर्न करना ही पड़ेगा। यू मस्ट नीड टू लर्न एवरी डे, या आपको जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देन यू आर एबल टू सर्वाइव इन आईटी इंडस्ट्री, और आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, और आपको कभी भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि अगर कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं तो उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई सारी चीजें होती है जब कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं बैकएंड में डिस्कशन होते हैं। यू गाइस आर अवेयर अबाउट कि हर एक कंपनी में, आईटी नॉन आईटी कंपनी में एक पर्टिकुलर टीम होती है जिसको हम मैनेजमेंट टीम बोलते हैं, या फिर अलग अलग कंपनी में अलग अलग नेम बोल सकते हैं, जिनका काम रहता है टू कोऑर्डिनेट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस पे, उनको कैलकुलेट किया जाता है। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लोगों की वैल्यू देखी जाती है कि कौन सा रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस बंदे से कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है। अगर हम इक्वल में आते हैं तब भी प्रॉब्लम है। अगर हम 10% या 20% जो हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इन द सेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी जो ईयरली इनकम है या सैलरी है वो 10 लाख पर एनम है, और आप कंपनी को दे रहे हो 12 से 15 लाख पर एनम। तो आई डोंट थिंक कि हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं कि कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट्स हो। नेक्स्ट, अगर हमारा टास्क डेली बेसिस पे वट एवर टास्क दैट यू आर परफॉर्मिंग इन द रियल इन्वायरमेंट, अगर वो लेगेसी में है, लेगेसी मतलब जो बहुत पहले टास्क परफॉर्म होते थे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, लाइक एज डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग या फिर नेटवर्क रिलेटेड इशूज, प्रिंटर आप मैनेज कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, बट आप एडिशनल कोई चीजें नहीं ऐड कर रहे हैं अपने कैरियर में, एंड दिस टास्क यू आर परफॉर्मिंग फ्रॉम पास्ट 3 years, 2 से 3 साल पहले से आप ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सो इन दिस सिचुएशन, like you have to change, you have to update yourself. Clear? So 2 मिनट और वेट करते हैं because people are joining, then we can start. फाइन एवरीवन, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं। लास्ट के जो 15 to 20 मिनट रहेंगे उसमें आप ओपन है क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, टेक्निकल से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, या फिर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड काइंड ऑफ डेमो क्लास है, विच इज नॉट अ काइंड ऑफ वेबिनार की इसमें हम लाइक अनदर चीजों पे डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली, हम अपने पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे, और सेम टास्क यू नीड टू परफॉर्म विल गाइड यू कि अगर आप एज ए इंट्यून इंजीनियर किसी कंपनी में वर्क परफॉर्म करते हैं, या कंपनी आपको एज ए इंट्यून इंजीनियर हायर करती है, तो आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि इंट्यून के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, उन पे भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आज की डेट में जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द रिलेटेड टू द सिनेरियो बेस है ना, सिनेरियो बेसिस होते हैं, और वो लाइक एज दे वांट टू नो अबाउट कि भाई बंदे को कितना प्रैक्टिकली नॉलेज है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ पार्ट कम इनटू आवर फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, जब भी हम टेक्निकल राउंड इंटरव्यू की बात करते हैं। So let's get started. I'm sharing my screen and tell you about what contents we are going to cover in our training. अगर हम अपनी ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं टीच मी क्लाउड के थ्रू, क्या क्या कंटेंट कवर करते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, और आपको इन्हीं कंटेंट पे तैयारी करनी है।
उम्मीद है सभी को स्क्रीन मिल रही होगी। ये हमने एक प्लान बनाया है MD102, जो सर्टिफिकेशन नेम है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून MD102, दिस इज द सर्टिफिकेशन नेम। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 32 आवर्स का डिजाइन किया है, 32 घंटे का एक्चुअल कंटेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। और हमने इसमें 8 आवर्स और ऐड किए हैं, जिसमें आपको हम लैब या प्रैक्टिकल या फिर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना सिखाएंगे। So these all are the topics. I created a proper plan of next 20 days, 20 क्लासेस का प्लान हमने डिजाइन किया है। और इस क्लासेस में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो एज इट इज मेंशन किया गया है। कहाँ पे पीपीटी होगा, कहाँ पे लैब प्रैक्टिकल होगा, किस जगह पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी मेंशन एवरीथिंग। ये कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट के ब्लूप्रिंट से मैच करता है। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, किसी को जीरो नॉलेज है अबाउट इंट्यून बट प्लानिंग टू सेट अप। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इंट्यून पे, बट आप यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट, इंट्यून डिपार्टमेंट पे वर्क करना है। सो स्टार्ट विद वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंट्यून पोर्टल पे जो सर्विसेज हैं वो काम करती हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शन एंड लाइसेंसेस जो भी रिक्वायर्ड होगा। डिवाइस इनरोलमेंट प्रोसेस होता है। ऑन प्रोमाइसिस मशीन को किस तरीके से आप इनरोल करेंगे क्लाउड पे, वो ऑप्शन होता है। मल्टीपल मेथड आप यूज कर सकते हैं। यू कैन इनरोल योर डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल MDM डिस्कवरी URL, जो विंडोज के लिए होता है। मैक भी आपको इनरोल करना पड़ेगा, एंड्रॉयड डिवाइसेस भी आपको इनरोल करनी पड़ेगी। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इनरोल द लिनक्स एंड क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एनरोलमेंट पार्ट को लाइक मैंडेटरी माना जाता है हर एक कंपनी में, कि आपको मल्टीपल मेथड आने चाहिए किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के लिए। ऑटो पायलट एक मेथड होता है, बल्क इनरोलमेंट एक मेथड होता है, मैनुअल इनरोलमेंट एक मेथड होता है। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का। जब आप डिवाइस को इनरोल कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। बिट लॉकर की को कैसे सिक्योर किया जाए, बिट लॉकर की को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ऑन प्रोमाइसेस यूजर का पासवर्ड कैसे क्लाउड पे आप स्टोर करके रखेंगे, ताकि आप ऑन प्रोमाइसेस पे कभी अगर ऑन प्रोमाइसेस के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अगर आप भूल भी जाते हैं ना, तो यू कैन इजिली रिकवर द पासवर्ड फ्रॉम इंट्यून पोर्टल, राइट। और विल टॉक अबाउट ऑल द मेथड। एंड फिर उसके बाद पॉलिसीज वगैरह की बात आ जाती है, जो कि कोड रिलेटेड है सिक्योरिटी का। मल्टीपल पॉलिसीज आप लगा सकते हैं, कंप्लायंस पॉलिसी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, दीज ऑल पॉलिसी वी कैन डायरेक्टली अप्लाई विद द हेल्प ऑफ पोर्टल। डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, पावरशेल स्क्रिप्टिंग, जो पावरशेल कमांड आप अपने ऑन प्रोमाइसेस से एग्जीक्यूट करते हो पावरशेल पे को ओपन करने के बाद, आप डायरेक्टली अगर आपकी डिवाइस पोर्टल पे कनेक्टेड है तो आप पोर्टल से पावरशेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे और आपकी डिवाइस के लिए वो अप्लीकेबल हो जाएगी। सो ये कोर वर्क है इंट्यून इंजीनियर का, जो आज की डेट में हमें परफॉर्म करना पड़ सकता है। आई शो यू द पोर्टल, लाइक कैसे ये दिखता है और कैसे आप अपने डिवाइसेस को इनरोल करते हो, क्या क्या सेटअप्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। और सेम सेटअप, सेम सब्सक्रिप्शन आपका इस्तेमाल होता है कंपनी में किसी भी क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्यून के जरिए हैंडल करने से रिलेटेड। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर देंगे। 20 डेज का कंटेंट है, मींस वीकेंड है तो डेफिनेटली 2 आवर्स का कंटेंट होगा। टोटल 40 घंटे का कंटेंट इसमें हम कवर करने वाले हैं। एंड नाउ विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग विद 100% प्रैक्टिकल और रियल टाइम सिनेरियो के बेसिस। वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सेटअप। हम अपने इन्वायरमेंट में सेटअप कैसे करेंगे इस इंट्यून से रिलेटेड, अगर आपको खुद के लिए प्रैक्टिस करना है, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। बेस से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इंट्रो पे बात कर लेते हैं, दिस इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पे हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इंट्यून की बात करते हैं तो इंट्यून कंसीडर एज ए मॉडर्न सिक्योरिटी। इंट्यून को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज ए मॉडर्न सिक्योरिटी कंसीडर करते हैं। वो पहले का टाइम था कि अगर आपको सर्वर रूम एक्सेस करना है तो आपके पास एक्सेस कार्ड होना चाहिए उसके थ्रू, या आपको डिवाइस पे लॉगिन करना है तो डिवाइस के लिए हार्डवेयर कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आप सर्वर को लॉगिन कर पाएंगे।
बट अभी चीजें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गए हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो आपको एमएफए ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन कॉन्फ़िगर एमएफए विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ऑक्टा हो गया या डुओ हो गया। इन एप्लीकेशंस के जरिए आप अपने अब डिवाइस के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इंट्यून करेगा क्या। इंट्यून इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल हो गया, इसकी एक डेडिकेटेड टीम होगी। माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल हेल्प अस टू सेट अप ईमेल सर्विसेज, जो कंपनी में हमें ईमेल्स मिलती है, उस ईमेल को हैंडल करने के लिए M365 पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो बॉक्स है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल। दोनों पोर्टल एक दूसरे से अलग हैं, बोथ आर सेग्रीगेटेड टू ईच अदर, और इन दोनों पोर्टल की हेल्प से जो ऑन प्रोमाइसेस पे डिवाइसेस हैं, आपका लैपटॉप है या आप डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, वट मशीन, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑन प्रोमाइसेस पे, इनको कंट्रोल करना, इनकी सर्विसेज को मैनेज करना, मॉनिटर करना, अलर्ट कॉन्फ़िगर करना, ट्रैक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इंजीनियर या आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ इट कैन वर्क। दिस इज योर लैपटॉप एंड यू कैन से दैट ये अपने कंपनी लैपटॉप है। और जब भी अब कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करती है ना, वो मैनेज्ड डिवाइस कंसीडर की जाती है। मतलब वो पहले से इस मशीन को इंट्यून पे एनरोल करके देंगे आपको। एग्जांपल के लिए ये आपका डेमो पीसी नाम का एक लैपटॉप है, कंप्यूटर नेम इज डेमो पीसी। इस मशीन को पहले एनरोल करके रखेंगे पोर्टल के ऊपर। दिस इज डेमो पीसी दैट यू कैन फाइंड डायरेक्टली ओवर अ पोर्टल। और डेफिनेटली इस पे एक यूजर एक्सेस होगा जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी होगी। फॉर एग्जांपल आप काम करते हो किसी भी कंपनी में, abc@tmcloud.in। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपकी ऑफिशियल मेल आईडी, ये आपका नेम abc@tmcloud.in, ये आपकी कंपनी का नेम। ये ईमेल आईडी आपको मिली, कंपनी ने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की ऑनबोर्डिंग के टाइम पे। अब आप इसी का इस्तेमाल करके लैपटॉप को लॉगिन करोगे और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज का इस्तेमाल करके ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, या व्हाटएवर टास्क दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या टीम्स वगैरह जो आप एक्सेस करोगे, यू कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। सेम यूजर के थ्रू आपने क्या किया, डिवाइस आपकी एनरोल है और ये डिवाइस आपकी माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज से भी कनेक्टेड है। यहाँ से आपकी ईमेल सर्विसेज मैनेज होगी और ईमेल सर्विसेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप आउटलुक एक्सेस कर लेते हो, यू आर एबल टू एक्सेस टीम्स, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इसको एक्सेस कर लेना, वर्ड या ऑल ऑफिस पैकेज। ऑल पैकेज इन द सेंस जिसमें सारी चीजें आ जाती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या वन नोट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर एवरीथिंग। आपकी जो जिम्मेदारी है इन सभी पे टास्क परफॉर्म करने की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक इंट्यून इंजीनियर की, कि एक इंट्यून इंजीनियर यहाँ पे क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा या क्या क्या उसकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये जो डिवाइस क्लाउड पे गई है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिवाइस इनरोलमेंट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिवाइस इनरोलमेंट। यू नो दैट जब हम इनरोलमेंट की बात करते हैं तो एक लैपटॉप भी हो सकता है, 10 लैपटॉप या डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, या बल्क में 100, मोर देन 100 लैपटॉप या डेस्कटॉप्स हो सकते हैं। अब ये जो इनरोलमेंट है ना, इसके कई प्रोसेस है। एक होता है BYOD, जिसमें हम बोलते हैं ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। एक सिंगल लैपटॉप, खासकर जो BBIP यूजर्स होते हैं, CTO हो गया, CEO हो गया, उनके लैपटॉप को हम BYOD मेथड के जरिए इनरोल करते हैं। दूसरा होता है बल्क इनरोलमेंट, ठीक है। एक होता है बल्क इनरोलमेंट जिसमें आपके 10 से 20, 25, 50 डिवाइसेस हैं, उनको बल्क इनरोलमेंट मेथड के जरिए हम इनरोल करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो पायलट, राइट। ऑटो पायलट एनरोलमेंट मेथड। अब हमें एटलीस्ट इतना आइडिया लग गया कि इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि हाउ मेनी मेथड डू यू नो अबाउट टू एनरोल अवर डिवाइसेस। तो आप इनमें से कोई सा भी नाम दे सकते हैं या फिर आप बता सकते हो कि मुझे ये तीनों मेथड आते हैं जिसके जरिए हम अपने डिवाइस को एनरोल कर पाएंगे। हमें BYOD भी आता है,
हमें बल्क एनरोलमेंट का भी कॉन्सेप्ट पता है। आई नो वेरी वेल अबाउट कि कैसे ऑटो पायलट काम करता है। ऑटो पायलट थोड़ा सा स्टेप में टफ है, प्री रिक्विजिट वगैरह इसकी ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ BYOD। लेकिन अगर आप ये चीज मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे पे कि आई नो अबाउट द एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ ऑटो पायलट, देन डेफिनेटली इंटरव्यूअर विल इम्प्रेस टेक्निकल राउंड में, क्योंकि ये बहुत कम ही लोगों को आता है प्रॉपर तरीके से कि हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटो पायलट का इस्तेमाल करके नई डिवाइस को एनरोलमेंट करें। अब हमने एनरोल कर दिया, सारी डिवाइसेस आपके इंट्यून पे कनेक्ट हो गई। ऑल द डिवाइसेस जो कंपनी में है, जो नए बंदे ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं ना, दे आर एबल टू कंट्रोल बाय द इंट्यून इंजीनियर। अब आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, सेम कंट्री में है, आउट ऑफ द कंट्री में है, किसी भी लोकेशन पे है, ही इज अप्लीकेबल, मीन्स यू आर अप्लीकेबल, यू आर एबल टू कंट्रोल हिज डिवाइस फ्रॉम पोर्टल। आप ऑफिस में, आप यू आर इन इंडिया और आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्री, या ज्यादातर एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, नो प्रॉब्लम, यू आर एबल टू कंट्रोल देम। कोई सा भी ISP वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनकी डिवाइसेस इनरोल्ड हैं, देन डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम योर पोर्टल। ऑलराइट। सेकंड बेस्ट पार्ट इसका ये है कि वी डोंट डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ VPN कनेक्शन। जो नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन है उसी के थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि इस तरीके से चीजें रियल इन्वायरमेंट में वर्क करती हैं। एंड नाउ व्हाट अबाउट अदर थिंग्स इन द सेंस कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। सो आई हैव ऑलरेडी established ऑल द थिंग्स जो रिक्वायर्ड होगा, जिसके थ्रू आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करोगे कि ये टास्क जो हम अभी डेमोस्ट्रेशन में कर रहे हैं, यही टास्क हमें कंपनी के लिए करना पड़ेगा अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो। दिस इज माई बेस मशीन, और इस बेस मशीन पे आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड VMware वर्कस्टेशन। सभी को पता है VMware वर्कस्टेशन वर्चुअल बॉक्स के बारे में, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सर्विस को, किसी भी वर्चुअल मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस्ड वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश करने के लिए। हमने यहाँ पे कुछ VMs को क्रिएट कर रखा है। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन, मल्टीपल VMs को हमने स्टैब्लिश कर रखा है। इनको आप एज ए फिजिकल कंप्यूटर कंसीडर करो। ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है, यू कैन कंसीडर इट एज ए फिजिकल मशीन। और इन डिवाइसेस को हम पोर्टल पे क्या करने वाले हैं, इनरोल करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर वी आर गोइंग टू इनरोल दीज डिवाइसेस। ऑलराइट। विंडोज 10 मशीन है, विंडोज 11 मशीन है, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सो दीज डिवाइसेस वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड मैनेज विद द हेल्प ऑफ इंट्यून। लेट्स टॉक अबाउट इंट्यून काम कैसे करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, यहीं पे हम अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन ब्राउजर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे office.com। वी आर गोइंग टू ओपन office.com, क्योंकि दोनों अकाउंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 और माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेस्ट पार्ट क्या है कि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको फ्री ट्रायल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में 25 लाइसेंसेस आपको मिल जाएंगे। इंट्यून का लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा 1 महीने के लिए, जिससे आप सारे प्रैक्टिस कर पाओगे। मैंने अपना अकाउंट पहले से ही सेटअप कर रखा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन माय ऑन अकाउंट। दिस इज ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, या आप बोल सकते हो दिस इज माय रूट अकाउंट। और इस रूट अकाउंट के जरिए हम अपने पोर्टल को एक्सेस करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू एक्सेस माय पोर्टल। अभी ये ऑफिस 365 है, यू गाइस आर एबल टू सी, ये ऑफिस 365 का पोर्टल है। एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपको बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। एंड वी नीड टू ओपन एडमिन सेंटर। सेलेक्ट एडमिन सेंटर, यहाँ पे हमें वी आर गोइंग टू ओपन एडमिन सेंटर। एडमिन सेंटर ओपन करने के बाद यू विल सी टू कॉन्फ़िगर यूजर, नए यूजर को बनाना या एग्जिस्टिंग यूजर को मैनेज करना। दीज ऑल द थिंग्स यू विल गेट इन दिस एडमिन सेंटर।
दिस इज मैंडेटरी पार्ट जो सबको आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से यूजर्स को मैनेज करने वाले हैं। कुछ यूजर्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, एल्बर्ट क्रिएट कर रखे हैं, सपोर्ट यूजर अपने पास अवेलेबल है। लेट मी क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट, बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट मी सेट अप न्यू यूजर अकाउंट। एड यूजर पे जाने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ क्लार्क, डिस्प्ले नेम क्लार्क और लॉगिन नेम भी हम क्लार्क कर देते हैं। दिस इज माय पब्लिक डोमेन teachmecloud.in, ये पब्लिक डोमेन हमने ऐड कर रखा है, इस डोमेन के साथ एसोसिएट कर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेरी पासवर्ड आप प्रोवाइड कर दीजिए। ये पहला स्टेप है किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के लिए। और यू आर एबल टू सी 3 अलग-अलग लाइसेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। दिस वन इज माइक्रोसॉफ्ट 365 E5, ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो लाइसेंस 10,000 लाइसेंसेस आर अवेलेबल, और पावर ऑटोमेट लाइसेंस आर अवेलेबल। हमें इस लाइसेंस को सेलेक्ट करना है और ये पैकेज लाइसेंस में कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर आपके पास ये लाइसेंस है E5 का, तो आपको इनट्यून का लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस लाइसेंस को असाइन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। अपना यूजर जो है रेडी है, और इस यूजर के जरिए ये आप यू कैन कंसीडर इट एज ए कि ये कंपनी में नया बंदा ज्वाइन किया है क्लार्क के नाम से, और इसे हमें लैपटॉप असाइन करना है। लैपटॉप कौन सा असाइन करना है? लैपटॉप हमें असाइन करना है ये जो ऑन प्रोमाइसेस पे है, दिस इज द लैपटॉप। ठीक है, इस लैपटॉप को हमें प्रोवाइड करना है इस नए बंदे को जिसने अभी कंपनी ज्वाइन की है। यू आर द ऑनर, तो आपके पास एडमिन के राइट्स हैं। आप अपनी मशीन को सेटअप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करो, क्योंकि आपको कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देने पड़ेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करने के देने पड़ेंगे, मशीन को पूरी तरीके से फ्रेश करके देना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉय हमारा टास्क परफॉर्म कर सके। ये विंडोज 10 है जिसपे इंटरनेट एक्सेसिबल है। 25 टू 230 Mbps का इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए इस पे। और लेट मी चेक, ये डिवाइस हमारी अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है। लेट मी अगर कनेक्टेड भी है तो आई वांट टू चेंज इट। नीड टू मेक दिस मशीन स्टैंड अलोन, हमें इस सिस्टम को स्टैंड अलोन बनाना है। डू नॉट कनेक्ट विद एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये डोमेन का पार्ट नहीं होना चाहिए, डोमेन का मेंबर नहीं होना चाहिए। सो दीज थिंग्स वी जस्ट नीड टू कीप इन आवर माइंड। We logged in with the help of administrator, not an issue. दूसरा पार्ट ओपन CMD, और इसका कंप्यूटर नेम चेक कर लेते हैं, होस्ट नेम। सो होस्ट नेम में जो कंप्यूटर नेम दिखाई पड़ रहा है हमें, वो है डेमो पीसी। हमें इस डेमो पीसी को ले जाना है क्लाउड पे। एक बार चेक कर लेते हैं, sysdm.cpl, द मशीन इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप। ये सिस्टम हमारा किस में है? वर्क ग्रुप में है। इफ यू फील कि अगर हमें इस कंप्यूटर का नाम बदलना है, तो यू कैन ऑल्सो चेंज द कंप्यूटर नेम। यहाँ से आप चेंज करके कंप्यूटर नेम आप चेंज कर सकते हैं। HR PC, सेल्स PC, मार्केटिंग PC, IT PC, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। आप इसको फिजिकल लैपटॉप की तरीके से कंसीडर करो, और आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज दिस क्लार्क यूजर। इस क्लार्क यूजर की हेल्प से अपने इस मशीन को हम इंट्यून पोर्टल पे ले जाना चाहते हैं। अब इंट्यून पोर्टल हाउ इट्स लुक लाइक, just need to open another wizard, intune.microsoft.com. you just need to type intune.microsoft.com और इंटर करेंगे। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया था इस Microsoft 365 पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, उसी यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए आप इसको लॉगिन करा लीजिए। तो support@something teachmecloud.in का इस्तेमाल किए थे हमने 365 को लॉगिन करने के लिए। सेम यूजर नेम और पासवर्ड हमने इस्तेमाल किया अपने इंट्यून पोर्टल को लॉगिन कराने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जिसपे आप अपना कैरियर बनाने वाले हैं। यू कैन क्लिक ऑन डैशबोर्ड, ये आपको डिफॉल्ट डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा कि हाउ इट्स लुक लाइक, आपका डैशबोर्ड किस तरीके से है, क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब आप धीरे धीरे टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे इंट्यून पोर्टल के ऊपर, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट, ऑल सर्विसेज है।
ऑल सर्विसेज में अभी इंट्यून के पास ये सभी पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। 11 डिफरेंट पॉइंट्स है। एजेंट्स नया आया है, एप्लीकेशन है, डिवाइसेस है, एक्सप्लोरर नया आया है, रिपोर्ट्स, टेनेंट इंफॉर्मेशन, ग्रुप्स, सरफेस मैनेजमेंट पोर्टल बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है, यूजर्स मैनेजमेंट है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द डिवाइसेस। ऑलराइट, सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। डिवाइसेस के अंदर आप देख रहे हो कि वी आर एबल टू सी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स। विंडोज भी है, एप्पल मोबाइल का सेपरेट है, मैक ओएस का सेपरेट है, एंड्रॉयड डिवाइस का सेपरेट है, और लिनक्स मशीन के लिए अलग से एक पर्टिकुलर पैनल दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हैं वो ब्लैंक है, जीरो डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे हमें वन डिवाइस दिखाई पड़ रही है विद नेम ऑफ डेमो पीसी। जो सिस्टम हम अभी लॉग इन किए हैं वही हमारा डेमो पीसी है, और उसको हमने कनेक्ट कर रखा है पहले से, राइट। सो इस डिवाइस के ऊपर जो कुछ भी पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जो कुछ भी सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहते हो, आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल सेम कंप्यूटर फ्रॉम आवर क्लाउड। यहाँ सर पोर्टल एक से हम क्वेश्चन था। इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या गो अहेड। सर क्वेश्चन ये था, डोमेन एक ही है और उसका पार्ट, कंपनी का पार्ट अलग अलग है। जैसे मे बी सपोज एक कंपनी है JSW.in, डोमेन है, और उसके अलग अलग पार्ट है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब BPSL कोई कंपनी है, उसकी डिवाइस को हम कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीके हैं अपने पास पोर्टल पे डिवाइस को इनरोल करने के लिए। ये तो हमने आपको मैनुअल मेथड बताया, हमने ओके। ऑटो पायलट भी डिस्कस किए थे। ऑटो यस सर। पायलट के केस में आपका डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रोमाइसेस का आता है। ऑन प्रोमाइसेस पे जो एडी आप बनाओगे उसमें आप यूजर क्रिएट करोगे। एडी सिंक के जरिए उस यूजर और उस डिवाइस को आप सिंक्रोनाइज कर लोगे पोर्टल के ऊपर। जब ओके आप सर। ओके। डिवाइस को सिंक्रोनाइज करोगे तो उसमें कई सारी चीजें, कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है आपका डोमेन मैच ना करे, या आपके पास ऑन प्रोमाइसेस पे मल्टीपल डोमेन है। तो उस ऑन प्रोमाइसेस मल्टीपल डोमेन को हैंडल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास एक ऑप्शन होता है कस्टम यूपीएन सफिक्स, ऑल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स। ये रियल टाइम वर्क है, ये रियल टाइम टास्क है। सो दीस टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एक डोमेन मशीन भी बना रखी है। तो आई क्रिएटेड अ डोमेन कंट्रोलर। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। इस डोमेन को भी ऑन कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये रियल टाइम के टास्क है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी आर एबल टू सी जो मशीन ऑन प्रोमाइसेस पे हमने इनरोलमेंट प्रोसेस नहीं देखा, आई एम क्रिएटिंग अनदर वर्चुअल मशीन ताकि आपको फ्रेश दिखा सकें किस तरीके से इनरोल होगा। ये पहले से इनरोल थी। अब इस मशीन का हार्डवेयर आप वेरीफाई कर सकते हो। यू कैन फाइंड द वेरीफाई द हार्डवेयर। टोटल हार्ड डिस्क इसमें अवेलेबल है 29.91 GB, फ्री स्पेस 1 पॉइंट समथिंग GB, मेमोरी इसमें है, रैम की बात कर रहे हैं यहाँ पे 8 GB का रैम इसमें अप्लाई कर रखा है। ये इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो करंट टाइम पे मिल रहा है, केबल से कनेक्टेड है 192.168.71.131, दिस इज द आईपी एड्रेस। और इनरोलमेंट जो डेट है 9 मई को इसको इनरोल किया था, और लास्ट कनेक्ट मतलब आज का दिखा रहा है ये 16 मई का। और ये इसका मैक एड्रेस है। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये वीएम है अपना। इस वीएम को वेरीफाई करते हैं सेम इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन हमें इंट्यून प्रोवाइड कर रहा है। पहला स्टोरेज पे बात कर लेते हैं। स्टोरेज है हमारा डिस्क mgmt, यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिस्क mgmt.msc। ये आपको डिस्क मैनेजमेंट पे ले जाएगा, स्टोरेज पे ले जाएगा। इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस दैट यू हैव। और ये आपका दिस पीसी है। यहाँ पे आपको जितना स्पेस अवेलेबल है, द स्पेस टोटल अवेलेबल 29 पॉइंट समथिंग, जिसमें से 90 927 MB का स्पेस फ्री है। और ये यही कैप्चर करके बता रहा है कि आपके पास जो स्पेस है, टोटल स्पेस 29.9 है, और 1 पॉइंट समथिंग GB फ्री स्पेस है। ये सी ड्राइव की बात कर रहा है। रैम कितनी है? 8 GB की रैम है। और अगर आप अपने वीएम को चेक करोगे तो डेफिनेटली इट विल शो यू द कैपेसिटी ऑफ योर रैम। हम यहाँ पे सिस्टम इन्फो पे भी जा सकते हैं, और प्रॉपर्टीज पे भी हमें रैम की डिटेल मिल जाएगी। आप देखिए रैम कितना यहाँ पे दिख रहा है, वी आर एबल टू फाइंड 8 GB ऑफ रैम। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
दिस इज अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो हम बिल्कुल बेस पे हैं और लेट मी क्रिएट वन वर्चुअल मशीन ताकि Sir, I आपको have a फ्रेश question. मेथड दिखा सके। जस्ट अलाउ मी 1 minute। Let me proceed and create one virtual machine that I can show you from very basic. We'll give you dedicated time for the like as a question क्योंकि हमें कुछ practical भी complete करने पड़ेंगे and we'll take the questions as well. Let me apply. Okay, you can ask. I'm trying to create new virtual machine. Sir, as you said that वो जो डेमो मशीन आपने बनाया उसका आपने नाम वगैरह दिया है एंड इट्स हाँ, ऑलरेडी इंट्यून में एनरोल हो चुका है वो। अभी मैं जाके वीएम का अगर वो नाम चेंज कर दूं तो फिर भी एनरोल रहेगा क्या पोर्टल में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड है ना वो हर 30 मिनट में होता रहता है। ओके, तो वो सिंक्रोनाइज क्या करता है सर? वो नेम सिंक्रोनाइज करता है कि वो नेटवर्क का आईपी एड्रेस सिंक्रोनाइज करता है? पूरी डिवाइस अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट, हम्म एंड यू आर मेकिंग सम चेंजेस फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस या आप कुछ चेंजेस क्लाउड से करना चाहते हो, हम्म सो वो सारी चीजें सिंक साइकिल 30 मिनट की बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने सेट कर रखी है। हर 30 मिनट के अंदर जो चीजें चेंज होती है वो रिफ्लेक्ट पोर्टल पे दिखेंगी या पोर्टल की चीजें ऑन प्रेमाइसेस पे दिखेंगी। ओके, तो सर मतलब वीएम को हमें स्टैटिक आईपी देना है कि डायनामिक भी असाइन कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टैटिक दो डायनेमिक दो, वी आर नॉट टॉकिंग Mana अबाउट द Patrick? प्राइवेट नेटवर्क, है ना, दोनों केस में Ila vecchia anche इंटरनेट चलना dagli चाहिए बस। banchi amma. Ila la. यू नीड टू मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे इंटरनेट रन Poi, करना चाहिए poi बस। tu ne dammi poi che ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுறேன்யா. गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ போய் यू கால் आर। பண்ண எடு. ஓம்பா. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन और यहाँ पे हम एक नई वीएम क्रिएट करते हैं दैट आई कैन शो यू द प्रैक्टिकल। டவுன்லோட் The virtual machine that I'm trying to create with capacity of maybe 8 GB. सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। No problem, I'll share the recording. ओके, थैंक यू सर। ठीक है, I'm creating a new virtual machine and try to implement ताकि हम आपको फ्रेश शो कर सके कि किस तरीके से ये वर्क करेगा इन द रियल एनवायरनमेंट। IT support, can you please turn off your webcam because you are, I don't think in like a right place. You are driving, so please turn off your webcam. A virtual machine we are trying to set up, ठीक है, यहाँ पे हमने एक नई VM create की and you can consider this virtual machine as a kind of laptop जो आप कंपनी में नए एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड दिस डिवाइस। हम इस डिवाइस को क्या करने वाले हैं, एनरोल करने वाले हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर। ये बेस है, यहाँ से आपको इनिशिएट करना है, यहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। everyone need to know about the procedure of enrollment क्योंकि डे वन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे आपको इंटरव्यू के टाइम पे, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन एनरोल आवर डिवाइसेस ओवर इंट्यून पोर्टल, या आपके पास कितने मेथड हैं डिवाइस को एनरोल करने के लिए। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि कितने मेथड हो सकते हैं। चलो, और भी बहुत सारे टास्क हैं जो आप मैनेज करोगे। यू नीड टू फोकस ऑन सिक्योरिटी, आपको फोकस करना पड़ेगा सिक्योरिटी पे, आपको फोकस करना पड़ेगा लाइक ओवर अ काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ये सारी चीजें आपको हम हैंडल करनी पड़ेगी। सो लेट मी गाइड यू। ये पहला पॉइंट हो गया एनरोलमेंट का। दूसरा, you guys are aware about Active Directory domain services।
दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑन प्रेम ADDS जो आप सर्वर में इंस्टॉल करते हो, और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रा आईडी, जो पहले एज्यूर AD जिसको बोलते थे, वो अभी हम क्या बोलते हैं इसको, दिस इज एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी, बट अभी उसको रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने रिप्लेस किया नेम को, एंड नाउ यू कैन कंसीडर इट एज ए एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ऑन प्रेमाइसिस पे, इन ऑन प्रेमाइसिस ये आपका डेडिकेटेड सर्वर हो गया, where we need to install server 2019 या 2022, और इस पे आप class.com का डोमेन क्रिएट कर लिए। जितने भी क्लाइंट पीसी हैं आपके इस डोमेन से जुड़े रहेंगे, और जो भी यूजर आप क्रिएट करोगे अपने ऑन प्रेमाइसिस से, वो इन सभी मशीन से लॉगिन किया जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने क्रिएट किया यूजर क्लार्क के नाम से, एक आपने यूजर क्रिएट किया टेलनेट के नाम से, और एक आपने यूजर बनाया टाटा के नाम से। 3 different users we created on on-premises, और आप इसको लॉग इन कर रहे हो अपने क्लाइंट मशीन से जो ऑलरेडी मेंबर है। यू आर गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट मशीन। दिस इज द लेगेसी मेथड, ये पहले काम करता था। अब कंपनी क्या कर रही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू ऑन प्रोमाइसिस डिवाइसेस को, लैपटॉप को, आपके विंडोज 10 मशीन को, विंडोज 11 कंप्यूटर्स को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनरोल कर पा रहे हैं डायरेक्टली डिवाइस पे। अगर आपके पास ADDS है तो आप सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हो। द class.com डोमेन दैट यू एस्टैब्लिश ऑन ऑन प्रोमाइसिस, आप इनके यूजर्स को, जो भी यूजर आपने बनाया, क्लार्क बनाया या टाटा बनाया या आपने टेलनेट बनाया, इन सभी यूजर्स को आप क्या कर रहे हो, आसानी से सिंक्रोनाइज कर रहे हो पोर्टल पे। मार्केट की जो डिमांड है, उस डिमांड को समझना पड़ेगा हमें, उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि हम कंपनी की रिक्वायरमेंट में फिट हो सकें। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या ऑन प्रेमाइसिस पे आप डोमेन कंट्रोलर हैंडल कर रहे हो, डेस्कटॉप में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हो, प्रिंटर हैंडल कर रहे हो, दैट्स गुड, वो ठीक है, वो हमारी प्रोफाइल का एक पार्ट है, वो ठीक है। वो आपको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर सकता है, एक आपको सर्टेन सैलरी प्रोवाइड कर सकता है, बट अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो आपको मार्केट की डिमांड को समझना पड़ेगा, और उस डिमांड को समझने के साथ साथ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ सेल्फ कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी हैंडल आसानी से कर सकते हैं, जैसे ऑन प्रेमाइसेस पे चीजें मैनेज कर रहे हैं। You guys are aware about the changes, AI आ रहा है, क्लाउड ऑलरेडी अवेलेबल है, वर्चुअलाइजेशन आ रहा है। सो ऑन प्रेमाइसिस में एक लिमिटेड तक ही जॉब अवेलेबल रहेगी इन फ्यूचर। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट 2010-2012 में थी, वो अभी नहीं है। CCNA की मार्केट बिल्कुल मार्केट से जा चुकी है, जॉब बिल्कुल मार्केट से जा चुकी है। 2010-2012 के टाइम पे जिस बंदे को CCNA आता था या जिसके पास CCNA का सर्टिफिकेट था, डेफिनेटली वो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक रेप्यूटेड कंपनी में आसानी से जॉब पा सकता था। बट आज के डेट में बंदे CCI करने के बाद भी 18 से 20 लाख के पैकेज में आए। CCI विच इज लाइक एज अ टॉप सर्टिफिकेशन इन नेटवर्किंग, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता नेटवर्किंग में। पूरे इंडिया में केवल एक लैब है बैंगलोर में। इसके एग्जाम की फीस है 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए फीस है एग्जामिनेशन की, CCI की। और ये करने के बाद भी बंदे 22 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं, ईयरली 22 लाख के पैकेज में। थिंक अबाउट, एक टाइम था CCNA के बंदे जो है 14 से 15 लाख रुपए कमाते थे 2010-11 में, 12-13। सो थिंक, मार्केट की डिमांड समझो, मार्केट के डिमांड को अडॉप्ट करो, लर्न करो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रूव करो। आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में भी ग्रोथ के लिए एलिजिबल होंगे, या अगर दूसरी कंपनी में भी अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली 40 से 50% हाइक के नीचे कोई नहीं जाता। यू गाइस आर अवेयर अबाउट मिनिमम इतने परसेंट हाइक पे बंदा स्विच करने का प्लान करता है, कि अगर अगली कंपनी हमें 40% भी दे देगी तो देन गुड। सो एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर हमें 25% का या 20% का हाइक मिल जाएगा तब भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस हाइक के लिए या कंपनी स्विच करने में जो 40% का आप प्लान कर रहे हो, उसके लिए आपने अपनी तरफ से क्या चीजें इंप्लीमेंट की है। थिंक अबाउट एग्जिस्टिंग नॉलेज पे
या एग्जिस्टिंग स्किल्स पे आपको मिल रही है सैलरी 12 लाख रुपए की, और आप एक्सेप्ट आप यू आर प्लानिंग फॉर द 16 लाख 18 लाख, बट उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो भी हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नई चीजें हमें ऐड करनी होगी अपने अंदर, अपने स्किल्स पे, अपने रिज्यूमे पे, अपनी प्रोफाइल पे, दैट वी कैन इजिली टारगेट कि हमें ये कंपनी सेलेक्ट करनी है और इतनी हाइक पे जाना है। लेट मी वेरीफाई द स्टेटस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। अगली वीएम हमारे ऑलमोस्ट रेडी है, दैट आई कैन शो यू द प्रैक्टिकल। ये हमारा नई वर्चुअल मशीन जो हमने प्लान किया है सेटअप करने के लिए, और हम जा रहे हैं इसको एनरोल करने के लिए। Sir, one question. Is there any limit of devices that have to be enrolled in Intune? Limit है कोई? नहीं, लिमिट नहीं है। लिमिट काम करती है लाइसेंस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2000 डिवाइस एनरोल करो या 20,000 डिवाइस इंप्लीमेंट करो, आपको हर डिवाइस पे लाइसेंस के लिए पे करना पड़ेगा। Okay, sir. So I अभी हम believe then आप बोल रही हो कि मतलब अगर E3, E5, E7 होगा तो there is practically no limit. E3 पे इंट्यून नहीं है, E5 पे इंट्यून है, बिजनेस प्रीमियम पे इंट्यून है, F1 पे इंट्यून नहीं है। अभी हम लाइसेंस वाला पार्ट भी ओपन करते हैं, चलिए ये एज इट इज रन करने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मार्केट प्लेस मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे, ये आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। यू कैन बाय द लाइसेंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्टल। ये माइक्रोसॉफ्ट 365, ये ऑफिस 365 यहाँ पे कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज हम फाइंड कर लेते हैं, इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस। जो भी वट एवर टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्मिंग, ये सारे के सारे टास्क वर्क करते हैं लाइसेंस के ऊपर। लाइसेंस नहीं है, इंट्यून पे एनरोलमेंट नहीं होगा। सर पर डिवाइस लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर बल्क डिवाइस लाइसेंस अवेलेबल होगा? पर यूजर लाइसेंस होगा, जो कि पर डिवाइस बोल सकते हैं आप उसको, यस, विच इज आल्सो वर्क ऑन पर डिवाइस। क्योंकि अगर हम लोग को थोड़ा सस्ता चाहिए, रीजनेबल चाहिए, तो पर बल्क यूजर लाइसेंस अवेलेबल है? नहीं, बल्क यूजर मेथड होता है, बल्क यूजर अच्छा लाइसेंस जी। नहीं होता। चलो मैं थोड़ा सा लाइसेंसिंग वाला पार्ट पे भी बात कर लेते हैं। हाँ अबाउट लाइसेंसिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए है। अबाउट लाइसेंसिंग के अगर हम बात करें तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक होता है ना पैकेज वाला लाइसेंस, एक पैकेज लाइसेंसेस होते हैं, और एक होता है एड ऑन लाइसेंसेस। ठीक है, पैकेज लाइसेंसेस और एड ऑन लाइसेंसेस। पैकेज लाइसेंसेस में माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस, MS 365 E5 लाइसेंसेस, ठीक है, ये आपको E5 लाइसेंस मिल जाएगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, पहला स्टैंडर्ड, और दूसरा बिजनेस बेसिक, और तीसरा आपको मिलेगा बिजनेस प्रीमियम। ठीक है, ये आपको लाइसेंस मिल गया, कैटेगरी मिल गई। अगर आपके पास ये दोनों लाइसेंस में से कोई सा भी लाइसेंस है, अगर आपके पास E5 लाइसेंस है या प्रीमियम लाइसेंस है बिजनेस का, इन दोनों सिचुएशन में, बिजनेस प्रीमियम और E5 लाइसेंस में, आपका इंट्यून लाइसेंस इन्वॉल्व रहता है। इंट्यून लाइसेंस इंक्लूडेड। ठीक है, और इंट्यून सर लाइसेंसेस क्या है, इंक्लूडेड है। एंटरप्राइज सिक्योरिटी और जो होता है एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 में इंक्लूड होता है? वो पैकेज लाइसेंस, वो एड ऑन लाइसेंस में आ रहा है, अभी हम पैकेज पे बात ओके कर रहे हैं। ओके। वो मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 और E5 दो लाइसेंसेस होते हैं, वो सेपरेट आते हैं, वो मतलब पैकेज में नहीं आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक। सर, एम3 सिक्योर E3 में भी इंक्लूड मिलता है।
E3 में इंट्यून की अवेलेबिलिटी नहीं है, पहले हो सकता है F3 में रहे, बट अभी इंट्यून E3 में तो नहीं है, E5 और प्रीमियम में 100% अवेलेबल है। टॉक अबाउट द एड ऑन लाइसेंसेस, जैसे इंट्यून प्लान 1 हो गया, ठीक है, इंट्यून प्लान 1 लाइसेंस हो गया और इंट्यून प्लान 2 लाइसेंस हो गया। ये जो लाइसेंस है ना, ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, ये इंट्यून के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपके पास एक लाइसेंस होता है विच इज कंसीडर एज ए इंट्यून शूट का। इंट्यून शूट में आपको सब कुछ कंप्लीट मिल जाता है। इसमें आपको एडी भी मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का भी लाइसेंस मिल जाएगा, P1 या P2 जो होते हैं, इंट्यून भी मिल जाएगा, और आप अदर सिक्योरिटी के फीचर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट परव्यू, डिफेंडर, ई डिस्कवरी, वो कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी दो होते हैं इसमें, एक E3 होता है और एक E5 होता है। मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 और E5 में दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक आपका इंट्यून का लाइसेंस और दूसरा एडी का लाइसेंस। अगर आपके पास एडी का लाइसेंस है तभी आप SSPR कॉन्फ़िगर कर पाते हो, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट बना पाते हो, कंप्लायंस पॉलिसी और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर पाते हो, और इंट्यून जो है पैकेज हेल्प अस टू इनरोल द डिवाइसेस। आपके डिवाइस को इनरोल करने के लिए इंट्यून का होना जरूरी है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। आप एक यूजर बनाए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक यूजर बनाया टाटा के नाम से, इसको आपने E3 का लाइसेंस दे दिया। अब ये E3 वाला बंदा ऑन प्रेमाइसिस डिवाइसेस को इनरोल नहीं कर पाएगा, बट ये टाटा से अगर लॉगिन करते हैं तो हमें ऑफिस के सारे सर्विसेज मिलेंगे। आउटलुक ओपन कर पाएगा, ये टीम्स को ओपन कर पाएगा, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी सर्विसेज को मैनेज कर पाएगा क्योंकि इसके पास E3 लाइसेंस है। बट इनरोलमेंट का पार्ट इसके पास नहीं है, तो ही विल नॉट एबल टू इनरोल। यहीं पे अगर हम दूसरे यूजर की बात करें, टेलनेट की बात करें, टेलनेट को आपने एक लाइसेंस दे रखा है E5, अब इसके पास इनरोलमेंट का भी फीचर आ गया। एक यूजर, एक सिंगल यूजर अगर आप उसको लाइसेंस असाइन करते हो E5, तो मैक्सिमम 15 डिवाइसेस को इनरोल कर सकता है। एक लाइसेंस, एक यूजर 15 डिवाइसेस को इनरोल कर सकता है एक समय में, ठीक है ना। तो ये एक सिंगल यूजर 15 डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करेगा, इनरोल कर पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट। दूसरा, डिफॉल्ट 5 रहता है, कस्टमाइज में आप 2 रखो, 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। गोइंग बैक, check the status of our virtual machine. I hope कि VM हमारी रेडी है, ये the virtual machine is ready to use. Admin हमारा local administrator account है। इस मशीन का नेम हम रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि हम इजली फाइंड कर पाए। और इस डिवाइस में sysdm.cpl आप टाइप करो, sysdm.cpl, और कंप्यूटर नेम बदल देते हैं, इसका डेस्कटॉप है, इसको हम नाम दे देते हैं क्लास intune -class PC, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसका कंप्यूटर का। और इस डिवाइस को हमें पोर्टल पे ले जाना है, इस डिवाइस को हमें एनरोल करना है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर। मैंडेटरी टू रीस्टार्ट, यहाँ पे हम रीस्टार्ट कर देते हैं। डिवाइस को एनरोल करने के लिए यूजर हमारे पास ऑलरेडी बना है, हमने अभी रिसेंटली एक यूजर बनाया, इस यूजर का नाम है क्लार्क। क्लार्क को हमने लाइसेंस दे रखा है E5 का। तो चलिए इनकॉग्निटो में जाकर के इस क्लार्क का पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। office.com या outlook.com ओपन करो आप, outlook.com, पासवर्ड रीसेट करने के लिए लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लार्क यूजर, इसको हम क्लार्क यूजर से लॉग इन करते हैं, clark@teachmecloud.in। वटेवर पासवर्ड, जो भी आपने इसका टेम्परेरी पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड से आप लॉग इन करा लो।
अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर MFA। ठीक है, ये हमारा यूजर लॉगिन हो रहा है। अब आप आ जाओ बैक, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इंट्यून पे आ जाते हैं, डिवाइसेस पे आ जाते हैं, विंडोज पे आ जाते हैं, और विंडोज पे हमारे पास केवल एक डिवाइस है, वो है डेमो पीसी, जो कि कनेक्टेड है किससे, एल्बर्ट नाम के यूजर से। गोइंग बैक टू ऑन प्रोमाइसेस, विंडोज 10 पे जाते हैं जो अभी बनाया हमने, इसको लोकल मशीन, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करा लो आप। हम इसमें मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं BYOD, जिसको बोला जाता है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। इंटरनेट कनेक्टेड है, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ, और ये आपको इस पर्टिकुलर पेज पे ले आएगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक करोगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, और इसमें कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। आप एक्सेस वर्क और स्कूल पे जाओगे, जैसे ही आप एक्सेस वर्क और स्कूल पे जाओगे, राइट पैनल पे आपको ऑप्शन दिखाएगा इनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब हम इस डिवाइस को इंट्यून पे इनरोल करना चाहते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब इंट्यून का पोर्टल सेलेक्ट किया, ये आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम हमने बनाया है क्लार्क teachmecloud.in, पूरा डोमेन नेम। नेक्स्ट, पासवर्ड हमने किया, एंड यहाँ पे इट इज आस्किंग फॉर MDM सर्वर URL। सो MDM सर्वर URL के केस में आपको पोर्टल पे जाना है, यू नीड टू क्लिक ऑन इनरोलमेंट विंडोज के अंदर, और यहाँ से आप MDM डिस्कवरी URL ऑटोमेटिक इनरोलमेंट से मिल जाएगा हमें। वी नीड टू सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करो आप, इस URL को कॉपी कर लो पूरी तरीके से, बैक टू दिस पेज, और यहाँ पे यू जस्ट नीड टू पेस्ट हियर। आप जैसे ही पेस्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा इस यूजर का। You should provide the password for this user, or let's wait. इस यूजर को हमने E5 लाइसेंस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एनरोलमेंट के लिए अप्लीकेबल है क्योंकि इंट्यून का फीचर उसमें मिलता है। अब आपका डिवाइस क्लार्क यूजर के साथ कनेक्ट हो चुका है। विद इन 5 मिनट आपके ये जो डिवाइस की डिटेल है ना, आप इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे पोर्टल से। होस्ट नेम एक बार वेरीफाई कर देते हैं, इंट्यून क्लास पीसी है ये, इंट्यून क्लास पीसी नाम का हमारा कंप्यूटर है, एंड आई एम गोइंग बैक टू द पोर्टल, और यहाँ पे हमें इंतजार करना होगा, डिवाइस को रिफ्लेक्ट होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ये डेमो पीसी दिखाई पड़ रहा है वैसे ही हमें इंट्यून क्लास पीसी भी दिखना चाहिए। यूजर में एल्बर्ट है, दूसरी मशीन में यूजर के सामने, यूजर के पॉइंट पे, यूपीएन के पॉइंट पे क्लार्क यूजर दिखना चाहिए। जो डिवाइस आप इनरोल करोगे आप उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जीपीओ लगाना है, कंट्रोल पैनल में चेंजेस करने हैं, whatever policy that you decided, what types of policy do you want to configure for this machine, you can 100% do that. आप उसको आसानी से पॉलिसीज को लगा सकते हैं। हेलो सर। या प्लीज गो अहेड। सर इंट्यून यूज करने के लिए एडीडीएस होना मैंडेटरी है या नहीं है? एडीडीएस अगर आपको आता है तो दैट्स गुड, क्योंकि ज्यादातर कंपनी ऑटो पायलट का इस्तेमाल करती हैं और ऑटो पायलट आपका एडीडीएस के थ्रू होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको एडीडीएस आता है दैट्स इनफ, बहुत ज्यादा एडीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, यूजर की प्रॉपर्टीज चेंज करना, पासवर्ड रीसेट करना, डिसेबल करना, इनेबल करना, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो इनफ है। नहीं तो मतलब मैं ये सर मतलब इंट्यून और अगर एडीडीएस को हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या ये इसकी रिक्वायरमेंट एडीडीएस की है ही नहीं अगर हम इंट्यून सेपरेटली यूज कर रहे हैं? डेफिनेटली हमारा एडीडीएस जो है लेगेसी है, वो बहुत पहले से है, उसको हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे। At the same time, we are going to use both. सर जंप क्लाउड इस पे इंटीग्रेट होगा क्या? Which one, sorry? जंप क्लाउड फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जेम क्लाउड जो है ना, you can say that this is the third party. जैसे इंट्यून हमारा काम करता है ना, वैसे जेम क्लाउड काम करता है,
but which is a separate properties. कॉस्टिंग को बचाने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए कंपनी इज गोइंग टू प्रोसीड एंड एनरोल देयर डिवाइसेस विद द जंप क्लाउड. ओके सर इसमें और परव्यू में क्या डिफरेंस है फिर? परव्यू तो एक डेडिकेटेड पोर्टल है ना. परव्यू सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजें करता है. इंट्यून और परव्यू बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना. ये तो केवल सिक्योरिटी के लिए है. आपको डीएलपी लगाना है, परव्यू काम करेगा. ई डिस्कवरी चाहिए, परव्यू काम करेगा. किसी भी तरीके का अब लाइक कोई भी सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, प्रीव्यू विल गिव यू द ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर ऑल द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ना. ये तो पार्ट ही आएगा. ये प्रीव्यू भी आपके इंट्यून के साथ कनेक्ट करेगा. सर अगर कोई डिवाइस वाइप आउट हुआ है और अगर उसको परव्यू में मतलब हम उसका डाटा निकाल सकते हैं इफ द डिवाइस इज हैविंग रिटेंशन पॉलिसीज. हाँ. और फिर बाद में हमने उस पे डीएलपी भी मारा हुआ है, इज इट रिकवरेबल? डेटा इन द सेंस द मशीन डेटा जो ऑन प्रेमाइसेस पे था, उस मशीन का डेटा की बात कर रहे हो या क्लाउड पे मेलिंग सर्विसेज की डेटा क्लाउड की पे बात सर, कर क्लाउड पे अगर समझो ना रिमोट वाइप हो गया है, एक्सीडेंटली रिमोट वाइप हो चुका है और पहले से ही रिटेंशन और डीएलपी लगा हुआ है, सो इज इट रिकवरेबल थ्रू द परव्यू पोर्टल? डिवाइस पे डेटा नहीं रहता. यूजर अगर आपका डिलीट हुआ है तो यूजर का डेटा आप यहाँ से रिवर्ट बैक कर सकते हैं. डिवाइस पे बनती है प्रोफाइल, तो उसके लिए आपको प्रोफाइल सेविंग करना पड़ेगा. प्रोफाइल के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा सेव करने के लिए. अगर आपने सेटअप किया है देन यू कैन यूज क्लाउड इट. पे होगा क्या सर वो? क्लाउड पे होगा, उसके लिए हमें ऑन प्रेमाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी कैन मैनेज थ्रू द क्लाउड प्लेटफॉर्म. तो अगर मतलब डिवाइस भी अगर वो एंट्रा से डिलीट हो गया है तो वो इट्स रिकवरेबल. एग्जैक्टली, अगर आपने सेटअप कर रखा है तो. हेलो या आई कैन हियर यू प्लीज. सर, एक क्वेश्चन था. एक्चुअली सपोज दैट अगर कोई कंपनी अपना फिजिकल सर्वर नहीं बनाना चाहती, वो सारे डिवाइसेस को इंट्यून के थ्रू मैनेज करना चाहती है, तो इज दिस पॉसिबल? 100% पॉसिबल. थोड़ा सा और आपको हमें वर्क करना पड़ेगा इसमें. एज्यूर एडी में 2 एडी आते हैं. एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एडी जो सबको पता है. एक आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एएडी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस, है ना. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस लगाना पड़ेगा. जो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एडी के यूजर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब आपकी जो डिवाइसेस है उसको एनरोल करने के लिए इंट्यून का लाइसेंस लेना पड़ेगा. यू कैन कनेक्ट विद द इंट्यून, इंट्रा आईडी और ये वाला जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन. ये 3 सर्विस लगा करके आप जीरो ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सब कुछ क्लाउड पे रहेगा, लोकल कुछ नहीं रहेगा. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस और ये आपका इंट्रा डोमेन सर्विस एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं. अपना लिनक्स की मशीन भी हो सकती है क्या? Mac, Linux, Windows, whatever operating system that you want to manage and control, you can do that. Linux के लिए छोटी सी और सर्विस लगानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं LDAP, है ना. LDAP के थ्रू आप मैनेज कर पाओगे. लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें. Hello. Yeah, I can hear you. Please go ahead. Hello, sir. Good evening, sir. Hello. I can hear you. Please. हाँ, आवाज आ रही है आपको, आप बताइए. मेरा एक क्वेश्चन था सर. If any company, sir, if purchase a Microsoft 365 license, right? Okay. Even 3,000 users are there. So can provide one on particular users if purchase in a license, or if one license are there? डेफिनेटली हर एक यूजर के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. ये सर एक लाइसेंस पे हम लोग ने हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं क्या ये डिफरेंट 3,000 यूजर के लिए? एक लाइसेंस पे 3,000 यूजर नहीं. Yes. आप क्या करना चाहते हैं? इंट्यून पे एनरोल करना चाहते हैं या फिर ऑफिस 365 के लाइसेंसेस, ऑफिस 365 के सर्विसेज चाहते हैं? सर्विसेज नहीं पॉसिबल है ना. हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कॉस्ट कटिंग करते हैं ना तो माइक्रोसॉफ्ट के 365 के लाइसेंसेस 2 तरीके से मिलते हैं. एक डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से मिलता है, एक थर्ड पार्टी वेंडर से मिलता है. तो जो थर्ड पार्टी वेंडर से आप जब खरीदते हो तो उसमें थोड़ा सा एक नुकसान रहता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट जो कॉस्ट है ना वो आपको सस्ते में मिल जाएगी. जो लाइसेंस आपका पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे आप 50,000 का लाइसेंस खरीद रहे हो माइक्रोसॉफ्ट पे, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% डिस्काउंट पे मिल जाएगा.
मतलब 35 से 40 हजार में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जो 50,000 पे मिल रहा था। Sir, one question, can सर we एक क्वेश्चन combine था, Defender with the सर ये Intune to बताइए provide कि a ये robust केवल वर्चुअल मशीन पे security मतलब for इंट्यून endpoints? इंस्टॉल होगा या फिजिकल मशीन पे भी होगा? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लाइक हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीपल वीएम को यहाँ पे क्रिएट किया। इंट्यून आपके किसी भी कंप्यूटर को इनरोल कर सकता है। लैपटॉप आपका फिजिकल है, उसको हाइपर बी पे वीएम बना रखा है, ESXi पे वीएम बना रखा है, AVD एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप पे वीएम बना रखा है। दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आपने वीएम क्रिएट कर रखा है, इंट्यून सबको कंट्रोल करेगा, वीएम और फिजिकल मशीन दोनों को, विंडोज, लिनक्स, मैक तीनों को, क्रोम को भी, एप्पल डिवाइस को, एंड्रॉइड फोन को भी कंट्रोल करेगा। आप किसी भी डिवाइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल ओके? Hello, sir. Can we get this recording? I will share the recording definitely. We are able to see कि Intune PC क्लास PC जो लोकल में बनाया था ना, वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। ऑनर कौन है इसका? ऑनर है clark@teachmecloud.in, और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या इसका हार्डवेयर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंस्टॉल कर रखा है क्लाइंट ने, यहाँ तक कि ग्रुप पॉलिसी भी आप लगा सकते हो, आप रीस्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आपसे स्कैन कर सकते हो, एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। सो यू कैन फाइंड एवरीथिंग, है ना। आप यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। 60 GB की रैम हार्ड डिस्क लगा रखी है, 6.6 GB की मेमोरी है, रैम है इसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज इसका ये है, प्रो है, विंडोज 10 है, सारी इंफॉर्मेशन VMware वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सॉरी वर्कस्टेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो इट विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। ये इसकी प्राइवेट IP एड्रेस, ये इसका मैक एड्रेस। ये जो स्कैन करता है ये क्या क्विक स्कैन करता है, डीप स्कैन करता है या रैंसमवेयर डिटेक्ट करता है? अगर आपने एंड पॉइंट सिक्योरिटी पे जाकर के एक पॉलिसी लगा दी, ठीक है, आपने एंड पॉइंट सिक्योरिटी ओपन किया और यहाँ पे एंटीवायरस की पॉलिसी लगा दी, अपने यूजर को सेलेक्ट किया, यू आर एबल टू सी कि यहाँ से आपको सारे स्कैन ऑप्शन मिल जाएंगे, क्विक भी मिल जाएगा, फुल भी मिल जाएगा, फाइल्स ओनली मिल जाएगा, डिवाइस ओनली मिल जाएगा, ड्राइव ओनली मिल जाएगा, एवरीथिंग यू कैन मैनेज। सर वन थिंग, एंटीवायरस ये के लिए ransomware डिफेंडर स्कैन करता प्लान है कौन क्या? सा लगेगा? सॉरी, सर वन बाय वन प्लीज। हाँ सर, वन क्वेश्चन, ऐसा इंटून इज ए फायरवॉल बेसिस काम कर सकते हैं क्या सर? पॉसिबल? फायरवॉल ऑन प्रेमाइसेस पे जो विंडोज का फायरवॉल रहता है या डेस्कटॉप जो डिवाइस की बात कर रहे हैं हम? डिवाइस की फायरवॉल नहीं 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 नहीं, दैट गिव अस अ डेडिकेटेड फायरवॉल जो वर्चुअल फायरवॉल रहेगा आपका। यहाँ पे ना फायरवॉल पॉलिसीज बनती हैं डिवाइस के लिए, यू हैव टू कनेक्ट विद लाइक एजूर वगैरह का ऑप्शन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डिवाइस के लिए। ये रैंसमवेयर डिटेक्ट करता है क्या क्विक स्कैन? रैंसमवेयर अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है एलिजिबल देन यू कैन इमीडिएटली फाइंड इट, अदरवाइज आपको माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक के थ्रू कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पॉलिसी। ओके, सारी सिक्योरिटी नहीं है बट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप ई डिस्कवरी या माइक्रोसॉफ्ट परव्यू या डिफेंडर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप सारे पॉलिसीज लगा सकते हो, फिशिंग की भी लगा सकते हो, थ्रेड पॉलिसी भी लगा सकते हो, रैंसमवेयर की भी पॉलिसी लगा सकते हो ना, ऑल द टाइप्स ऑफ पॉलिसी दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर। ओके, हेलो, वन क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। या प्लीज गो अहेड। सर हम अभी एक पालो अल्टो फायरवॉल से हम लोग ने कोई भी लिंक को, आउटसाइड का लिंक को हम लोग ने ब्लॉक कर दिया, इवन हम लोग ने इंटून पे भी हम लोग ने ब्लॉक कर सकते हैं आउटसाइड का लिंक? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फायरवॉल बेसिस काम कर सकते हैं, राइट? नहीं नहीं, सारी चीजों के लिए नहीं, फायरवॉल अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर बैठता है, हो सकता है आपको 50% चीजें जो है इंट्यून पे मिल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। 50 to 60% चीजें आपके इंट्यून पे मिल जाएगी, और जो इंट्यून की सिक्योरिटी है और जो फायरवॉल की सिक्योरिटी है आपकी 60% मैच कर जाएगी। लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पालो अल्टो अपना खुद का है, बट उसी तरीके से सिक्योरिटी आप इतनी सिक्योरिटी दे देगा कि आपको किसी भी डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल गुड? राइट, यस यस। जैसे मतलब इन्होंने कहा कि फायरवॉल लगा हुआ है, तो देयर वाज अ सिनेरियो लास्ट वीक इन माय ऑफिस वेयर क्लाइंट्स वर रिपोर्टिंग कि प्रूफ पॉइंट लगा हुआ है सामने वाले के पास,
तो मेल आके वहीं पे स्टक हो रहा था, उसके आगे जा नहीं रहा था, एंड दे वर पेइंग 365। तो जैसे इन्होंने कहा कि पैलो अल्टो का मतलब कहाँ पे भी अगर ब्लैकलिस्ट किया तो वो 365 तक पहुंचेगा ही नहीं ना, वो फिल्टर काम कैसे करेगा फिर? एग्जैक्टली, वो इनबाउंड आउटबाउंड और दैट वर्क ऑन हार्डवेयर नेटवर्क, दैट एग्जैक्टली वर्क ऑन हाँ डेडिकेटेड नेटवर्क, है ना, वो आईपी आईएसपी पे काम करता है। यहाँ पे तो आईएसपी कुछ भी हो सकता है। हमने मोबाइल हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट किया तब भी इंट्यून की सर्विसेज उस पे अप्लाई हो जाएगी। हमने अपना होम करेक्ट नेटवर्क इस्तेमाल किया उस पे भी यूज हो जाएगा, बट फायरवॉल आपका कंपनी के ही नेटवर्क पे रहेगा। ओके परफेक्ट। अरमान अंसारी, प्लीज गो अहेड। सर एक क्वेश्चन, जैसे कि 365 पे क्या है, जैसे E3 लाइसेंस पे हमारे इंट्यून मतलब कि एनरोलमेंट नहीं हो रहा है E3 या E1 पे, वैसे हाँ, हमारे फिजिकल सिस्टम पे भी है क्या कि i3 या i5 होना चाहिए, i7 होना चाहिए, या हार्डवेयर एसेस होने चाहिए, ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, सी ऑन प्रोमाइसेस पे सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आप विंडोज की मशीन इंस्टॉल कर रहे हो ना, वो होम बेसिक नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ये जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है ना, ये होम बेसिक होगा तो आप इनरोल नहीं कर पाओगे, सिंपल। बाकी आप E3 हो, E5 हो, वट एवर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर करंटली यूजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क आपका प्रो होना चाहिए या फिर प्रीमियम होना चाहिए, प्रो या प्रीमियम में आप इसको इनरोल कर पाओगे। हाँ सर, इसके थ्रू हमको क्या अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी अगर हमको कुछ क्या नाम है मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं तो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो दो तरीके की पॉलिसी होती है। जब आप इंट्यून के थ्रू पॉलिसी या परमिशंस बनाते हो ना, तो आप ग्रुप पे अप्लाई करते हो, और आपको पता है कि एचआर डिपार्टमेंट में 10 बंदे काम करते हैं और हर की पॉलिसी लगभग सेम होगी, ठीक है। तो आप 10 बंदों को ग्रुप में रखो, एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर पॉलिसी लगा दो, वो सारे बंदे, सारे एम्प्लॉय के लिए जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। कंपनी में हजारों यूजर्स रहते हैं, एक एक पे पॉलिसी लगाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना, तो आप तो ग्रुप पे सर पॉलिसी लगाओ। इसके थ्रू सर कंप्यूटर पे अगर मुझे एप्लीकेशन वगैरह भी इंस्टॉल करनी है सॉफ्टवेयर वगैरह तो वो भी कर सकते हैं Intune के ये थ्रू? आप देखिए ना, 100% दिस इज द एप्लीकेशन पैनल, वट एवर एप्लीकेशन दैट यू वांट टू इंस्टॉल, लिनक्स का, मैक का, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन, कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के पेज से। आपको ऑन प्रोमाइसेस पर टच ही नहीं करना है, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है। क्लाइंट कह रहा है मुझे ये वाला एप्लीकेशन चाहिए, आप उसको 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करो, विद इन 15 मिनट उसके सिस्टम पे वो एप्लीकेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो सर अगला इसके थ्रू क्वेश्चन। या डोमेन पे डालना है तो मैं डोमेन पे भी डाल सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, डोमेन पे नहीं जाएगा, डोमेन ऑन प्रोमाइसेस का होता है, डोमेन विल नॉट हेल्प यू। डोमेन ऑन प्रोमाइसेस पे होता है, वो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रीफर्ड डीएनएस नहीं लगाएंगे। तो सर ये क्या वर्क ग्रुप पे वर्क करता है Intune या दोनों दोनों पे वर्क ग्रुप और डोमेन। ये हमारी जो मशीन है ये वर्क ग्रुप पे है ना, अभी जो हमने इंस्टॉल की है मशीन, ये वर्क ग्रुप पे है, तब भी कंट्रोल हो रहा है इससे। ओके तो ये वर्क ग्रुप डोमेन दोनों के लिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मशीन वर्क ग्रुप पे है या डोमेन पे है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। And sir, we also able to create a kiosk profile for Windows and Android. बिल्कुल, वी कैन डू दैट। आप देखिए ये sysdm.cpl है और ये आपका मशीन वर्क ग्रुप पे है। ओके सर, मेरा सर हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किया सर, ये तो पूरा लगता है VMware जैसा सर। नहीं नहीं, आप इस पेज को मत देखो, आप इस पेज को देखो। ये जो VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर रखा है ताकि हम आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें, ये वर्चुअल मशीन केवल बना रखी है इस पे बस, बाकी का टास्क इस पोर्टल पे हो रहा है, एज Intune पोर्टल पे। राजू आपका कोई क्वेश्चन था? वन बाय वन प्लीज। सर इसमें ऐसी पॉलिसी लगती है जैसे हमारे ऑन प्रोमाइस में लगती है, यूजर पॉलिसी हो गई कि यूजर जैसे राइट क्लिक ना करे या किसी प्रॉपर्टीज ने देखे, इस टाइप की लगती है इस पे पॉलिसी? हाँ जी बिल्कुल, ग्रुप पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना आपको। हाँ जी, यू वांट टू जो ऑन अप्लाई द प्रोमाइस में ग्रुप होती है। पॉलिसी, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रुप पॉलिसी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स वाली। राइट सर, राइट सर। आप किस पे लगाना चाहते हो? किसी पे भी लगा लेते हैं, जो इस पे लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पेज है ना, ठीक है ये है सर। ADMX। यहाँ पे आप प्रोफाइल बनाओ, वैसे मैंने पहले से कुछ पॉलिसीज बना रखी है जो काम भी कर रही हैं। आप यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया विंडोज 10, ठीक है, यहाँ से हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे सारी पॉलिसीज आपको मिल जाएगी, दिस इज द ऑल पॉलिसी। और अगर आपको लगता है हमें कंट्रोल पैनल पे चाहिए तो सॉफ्टवेयर कैटलॉग पे जाते हैं,
क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको पॉलिसी की लिस्ट मिल जाएगी, वटेवर पॉलिसी जो आप लगाना चाहते हैं सब कुछ पॉसिबल है। ऐड एंड दिस इज द पैनल, अकाउंट की पॉलिसी, ये सारे अकाउंट की पॉलिसीज हो गई। कंट्रोल पैनल की पॉलिसी आपको लगाना है, माउस की पॉलिसी लगाना है। यू कैन परफॉर्म ऑल द थिंग्स। यहाँ पे आ गया कंट्रोल पैनल, सेलेक्ट किया हमने, क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। इसको आप प्रोहिबिट कर लोगे, कोई भी यूजर कंट्रोल पैनल नहीं देख पाएगा। 1985 पॉलिसीज होती हैं ऑन प्रेमाइसेस के डोमेन कंट्रोलर सर्वर पे, 2690 पॉलिसी होती है माइक्रोसॉफ्ट के इंट्यून पोर्टल पे। थिंक अबाउट 2000 पॉलिसीज के आसपास आपके ऑन प्रेमाइसेस एडीपी होती है, 2600 पॉलिसी के अप्रोक्सीमेटली इंट्यून प्रोवाइड करता है। राइट क्लिक ब्लॉक करना है, टास्क बार ब्लॉक करना है, वॉलपेपर ब्लॉक करना है, स्क्रीन सेवर ब्लॉक करना है, एवरीथिंग यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ इंट्यून। दैट्स व्हाई कंपनी सब प्रोसीड कर रहे हैं इंट्यून के पोर्टल पे। दे आर ट्राइंग टू सेट अप देयर रिसोर्सेज, कंट्रोल देयर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ इंट्यून। Okay, sir. Thank you. And sir, could you please elaborate EPM license? Currently, we are using EPM license to give such control on user laptop. So yeah, endpoint privilege management kind of. This is type of add-on license. Add-on license, yeah. This is a type of add-on license that help us a lot to control our enrolled devices. Okay. The license contain lots of features. Enrollment के लिए आपको कहीं नहीं जाना है अगर आपके पास लाइसेंस है तो। P2 के लिए आपको कोई लाइसेंस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए आपको कोई लाइसेंस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट पैकेज लाइसेंस। Okay. Done? Yeah. Okay, so आनंद सिंह, आपका क्या क्वेश्चन है? यस सर। सर हम लोग लिनक्स ओएस को इंट्यून पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। You are able to see Linux devices भी possible है। We can also perform patching for the Linux OS. Exactly, patching, scripting, bash की कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है आप इंट्यून से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके सर। हेलो। यप। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग ऑन ADDS यूज करते हैं ऑन प्रेमिसेस में, और इंट्यून में इतने सारे फीचर्स है जो ADDS से ज्यादा है, तो हम लोग को ADDS की जरूरत क्यों है अभी? ADDS की जरूरत इसलिए है क्योंकि दैट प्रोवाइडर ऑन प्रेमाइसेस कंट्रोल। ADDS आपको DHCP DNS प्रोवाइड करता है, इंट्यून DNS प्रोवाइड नहीं करता। ऑन प्रेमाइसेस आपको लॉग्स प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो फीचर्स आपका इंट्यून पे नहीं है। बट अगर आप इंट्यून के साथ साथ और भी सर्विसेज को यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो, तो ऑन प्रेमाइसेस AD हटा भी दोगे ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट में। इट विल वर्क, है ना, वो आपका कोई भी इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, AD हटा दो। क्लियर? ओके ओके। सर ये ब्राउजर पे भी पॉलिसी लग जाएगी ब्राउजर पे? Definitely we can apply the policy to the browser. Next please. Good afternoon sir. One question. One by one please. One question sir. So are we doing this patching and application deployment trials? Is there any way like we can get the complete report? Okay, this device is compliant. The patching and patching KB. Can we do that? In SCCM we can do that via SQL, SSMS and the आने वाले some kind टाइम of पे reporting. 100%. I worked on a SCCM server. I know the features of a SCCM server कि क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने आने वाले टाइम पे बोल दिया है कि आने वाले टाइम पे हम SCCM को हम हटा करके उसके सारे फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून में इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सी डिवाइस में अपडेट पेंडिंग है, क्या क्या अपडेट हुए, क्या क्या KB आर्टिकल्स इंस्टॉल हुए, उनकी रिपोर्ट जनरेट करना माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे एप्लीकेबल है। यू कैन डू दैट। एंड ऑल्सो आप एक ग्रुप में कोई अपडेट चाहते हैं या इंडिविजुअल मशीन अपडेट चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। दैट वी कैन इजिली परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू द पैचिंग एंड अपडेट डायरेक्टली फ्रॉम इंट्यून, और आपको ये डेडिकेटेड रिपोर्ट भी बना के देगा जिस रिपोर्ट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजों को। Yeah, thanks. Hello.
या सर एक क्वेश्चन था, अगर हम लर्निंग के जाए तो सबसे हाँ पहले हमें इंट्यून इम्पोर्टेंट है कि पहले एज्योर सीखना इम्पोर्टेंट है सर, दोनों एक अगर हम दूसरे से डीपली थोड़ा लर्न करें? नहीं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल हटके हैं। एज्योर जो है वो आर्किटेक्ट लेवल की तैयारी कराता है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जो है वो आपको सॉफ्टवेयर एज ए इंजीनियर बनाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज इंजीनियर में हमें हार्डवेयर कम यूज करना है, हमें सर्विसेज के थ्रू कंट्रोल करना है। दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इंट्यून डेडिकेटेड एक प्रोफाइल होती है जो लाइक एज अ कंपनी को सिर्फ इंट्यून इंजीनियर चाहिए। एज्योर जो है वो आप डेटाबेस भी मैनेज करते हो, एडी भी मैनेज करते हो, स्टोरेज भी मैनेज करते हो, वर्चुअल मशीन और नेटवर्किंग और वीपीएन भी मैनेज करते हो। तो वो कंप्लीट पैकेज है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेवल है। सर अगर एक चीज और था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, ये एमडीएम के थ्रू, दैट मीन्स अगर हम कुछ अपना खुद का पोर्टल पे बना के लर्निंग करना चाहें तो क्या कितने महीने तक का फ्री लाइसेंस है सर इसका? माइक्रोसॉफ्ट जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है आपको फ्री ट्रायल साइन अप के टाइम पे 25 लाइसेंसेस मिलते हैं, 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। ओनली अगर आप 30 डेज? 30 डेज के लिए अगर आपने एक बार लाइसेंस को एक्सेस कर लिया, फ्री ट्रायल लाइसेंस ले लिया और आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां से रिमूव नहीं कर रहे हैं, देन इन दिस केस आप अपने दूसरे लाइसेंस को अगले महीने आप दूसरा लाइसेंस फ्री में परचेज कर सकते हो उसी अकाउंट से। ओके सर, ये एक विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के थ्रू बनता है, वो क्या है सर? विच वन, सॉरी? विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के थ्रू भी कोई लाइसेंस मिलता है क्या? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विल अलाउ अस टू प्रोवाइड द लाइसेंस। दो तरीके होते हैं लाइसेंस के, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ले सकते हो या थर्ड पार्टी के थ्रू ले सकते हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है ग्लोबल तो वो आपको जो लेस कॉस्ट पे, हिताची भी तो प्रोवाइड करता है, हिताची आल्सो सेलिंग अ माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसेस। सर 1 मंथ इज मतलब सफिशिएंट है पूरा लर्निंग के लिए, आई नहीं थिंक नहीं नहीं एमडीएम। 1 मंथ जो आपको मिलेगा, नेक्स्ट मंथ 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा फ्री हाँ, ट्रायल उसी में परचेज कर सकते अच्छा, हो। ओके ओके। पहले महीने मैंने E3 ले लिया, ठीक है, 30 दिन तक अपना प्रैक्टिकल किया, 30 दिन कंप्लीट होने E3 हमारा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, E5 फ्री ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें E5 लाइसेंस दे देगा अगले 30 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए, एक महीने के लिए ना। तो गाइस सर अभी बोल रहे थे आप E3 में इंट्यून मिलेगा ही नहीं, तो फिर E3 का क्यों लेंगे सब कुछ? बाकी कोई लाइसेंस ही नहीं है फ्री में, इनिशियली आपको E3 लेना ही पड़ेगा। तो फिर E3 लेने के बाद भी तो हम इंट्यून यूज नहीं कर पाएंगे ना। इंट्यून तुरंत आप दूसरा लाइसेंस परचेज कर लो ना। यहाँ पे आपने अगर आप फ्री ट्रायल लाइसेंस को परचेज करते हो ना, तो वी डोंट हैव ऑप्शन टू परचेज द E5 लाइसेंस डायरेक्टली, फ्री में है ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो विद दिस वे कि पहले E3 एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम E5 एक्टिवेट कर लेंगे। आप दूसरे दिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Sir, one more question from my end. Sir, we are doing currently doing driver updates via individual packages. Is there any mechanism to do the same thing via Intune? Like I want to install only particular driver updates only, maybe Bluetooth or Wi-Fi, those two. Instead of okay, yeah. देखो, पैचिंग के लिए या अपडेट के लिए यू कैन सेग्रीगेट द टाइप्स ऑफ पैचिंग। अगर आपको कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी इंस्टॉल करना है ऑन प्रोमाइसेस पे, वो भी पॉसिबल है। जो चीजें आप ऑन प्रोमाइसेस पे कर रहे हो वही सारी चीजें आप इंट्यून से कर लोगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी बनेगी कि डिवाइस को इंट्यून तक ले जाना, मतलब एनरोलमेंट प्रोसेस। बाकी का टास्क आप अपनी तरफ से मैनेज कर पाओ। इस लाइसेंस इंट्यून, जैसे हम कोई कंपनी अगर एमडीएम इंट्यून यूज कर रही है, उसका कॉस्टिंग इस वजह से बच रहा है ताकि उसको सिस्टम एडमिन दो बंदे नहीं हायर करने पड़ेंगे, जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट अलग से हायर करो, सिस्टम एडमिन अलग से हायर करो, इसमें अपना एक बस एक इंट्यून एडमिन रहेगा, राइट? तो कॉस्ट थोड़ा सा इसमें बच रहा है। करेक्ट। और ऑन प्रोमाइसेस एडी भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑन प्रोमाइसेस एडी का भी खर्चा नहीं आएगा। अब इंट्यून से छोटी फर्म है, 10-12 बंदों की टीम है, 20 बंदों तक की टीम है, तो एडी मत लगाओ, इंट्यून से कंट्रोल करो, सिंपल। स्टोरेज भी मैनेज करेगा, नेटवर्क भी मैनेज करेगा, सिक्योरिटी जीपीयू भी मैनेज करेगा, एप्लीकेशन पैचिंग भी मैनेज करेगा, A to J सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो।
सो गाइज थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। 1.5 घंटे हो गए, बीत गए हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं क्योंकि यू नो दैट की जो कंटेंट है, कंटेंट ही बहुत है। और यू गाइज आर अवेयर अबाउट कि इंट्यून आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी के लिए, एंड यू गाइज आर सर एक एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। क्वेश्चन था। हेलो हेलो, आ रही आवाज? लॉट्स ऑफ सर एक बैकग्राउंड, या प्लीज। हाँ, सर एक क्वेश्चन था मेरा कि हम लोग जो एमडीएम के थ्रू इसमें जो डिवाइस वगैरह इनरोल करेंगे, उसमें सिक्योरिटी पर्पज से कितना मतलब सिक्योर रहेगा डिवाइस? इन केस अगर यूजर ने डिवाइस को फॉर्मेट कर लिया या रीसेट कर लिया, हाँ, कोई इंट्यून से डिस्कनेक्ट हो जाएगा या कोई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन आएगा फॉर्मेट करने के दौरान? क्लाइंट कैन नॉट परफॉर्म एनी सिंगल टास्क। अगर आप चाहोगे कि बंदा एक राइट क्लिक भी ना करे तो इंट्यून नहीं करने देगा। तो सिक्योरिटी यू मतलब कैन से दैट कुछ भी कर फैक्ट्री ले रीसेट वो, भी नहीं कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज। आप हार्डवेयर लेवल की उस पे पॉलिसी लगा दो, इवन बंदा नॉट एबल टू ओपन द रीसेट पैनल। आपकी सर डिवाइस अगर इनरोल है यस और आप चाहते हो कि वो रीसेट भी ना करना है, यू कैन डू दैट। सर अगर कोई डिवाइस सर एमडीएम के थ्रू मैनेज हो रही है सर, तो क्या हम नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं? जैसे कि कोई साइट है यस, उसको ब्लैक। नॉट साइट इज अ सेपरेट पार्ट। आप अपने कंपनी को ये बोल सकते हो कि यू गाइस आर एबल टू कनेक्ट ओनली विद वायर्ड नेटवर्क, हम वाईफाई कनेक्शन से किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ऐसी पॉलिसी से आप लगा सकते हैं। तो क्या सर हमें फायरवॉल लगाना जरूरी है नेटवर्क पे? अगर हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, मीन्स सारी डिवाइसेस एमडीएम के थ्रू मैनेज हो रही हैं और मुझे नेटवर्क को भी मैनेज करना है साथ में कि ये डिपार्टमेंट ये साइट चला पाए, ये डिपार्टमेंट ये साइट ना चला पाए, सो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द फायरवॉल और नॉट, और वी कैन मैनेज थ्रू द इंट्यून? नहीं नहीं नहीं, देखो आप समझ नहीं पा रहे हो इंट्यून के बारे में। फायरवॉल बेस मशीन के लिए, एक कंपनी के लिए, एक ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होता है। इंट्यून वर्ल्ड वाइड, मैं अपने घर पे लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ऑफिस का, और मैं अपने वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें कंपनी का फायरवॉल आ ही नहीं रहा है पिक्चर में। इंट्यून आपको वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फायरवॉल केवल ऑफिस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ऑफिस के बाहर आप लैपटॉप कनेक्ट करते हो, फायरवॉल जीरो, नथिंग है आपकी कंपनी का फायरवॉल। ठीक है सर या सर दैट इज ओके सर। एक्चुअली माय कंसर्न इज सर, सर माय कंसर्न इज ओनली सर, अगर कोई साइट है सर उसको हमें अलाउ कर, मतलब मीन्स कोई साइट है सर, मुझे ब्लॉक करना है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये साइट ना चला पाए, और सारी डिवाइसेस जो है सर हमारे वो इंट्यून के थ्रू मैनेज हो रही हैं। सो क्या ये पॉसिबल है इंट्यून के थ्रू कोई सी साइट को ब्लॉक करना है? 100% पॉसिबल है। थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा बट पॉसिबल है। ओके सर ओके थोड़ा सर। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़े डिफेंडर का क्या रोल होता है, थोड़ी बता दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इज कंप्लीट सिक्योरिटी पैकेज। ठीक है, सिक्योरिटी का पैकेज है जहां से आप एंटी फिशिंग, एंटी स्पैमिंग, स्पूफिंग, डीएलपी, ई डिस्कवरी, ये सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। XDR लेटेस्ट सिक्योरिटी मेथड, वो सारी चीजें आप वहां से कॉन्फ़िगर कर पाओगे। आपकी ईमेल्स जो है स्पैम से आ रहे हैं उसको फिल्टर करके बंद कर देगा। आपके इन्वायरमेंट पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बंदा फिशिंग कर रहा है, कोई अनवांटेड लिंक सेंड कर रहा है, तो वो लिंक को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डीएलपी क्या करेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, डीएलपी उसको ब्लॉक कर देगा कि हम ऐसे ईमेल्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि डीएलपी लगी हुई है। .exe फाइल होगी जैसे, उसको डिसेबल कर देंगे इस टाइप का ना सर? डॉट वो आप डिसाइड करोगे, .exe ब्लॉक कर रहे हो या .msi ब्लॉक कर रहे हो, वो आपके ऊपर जब पॉलिसी लगाओगे तब। वो डिफेंडर थ्रू लगेगी पॉलिसी, ठीक है। डिफेंडर, यूज करते हैं क्या? सॉरी सर एक क्वेश्चन मेरा था जावेद। इंट्यून यूजर सर वीपीएन यूज नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, अगर आपने पॉलिसी नहीं लगाई तो कर पाएंगे, अगर आपने पॉलिसी लगाई तो नहीं कर पाएंगे। वो तो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंट्यून हम अप्लाई कर रहे हैं वीपीएन के लिए या नहीं। सर एक क्वेश्चन मेरा था जावेद। हाँ जी जावेद। सर एक्चुअली मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, वो ऑफिस 365 बेसिक प्लान कर रही है। वी हैव 15 यूजर्स। ठीक है, सो मुझे एमडीएम कंट्रोल करना है, तो पहले तो मुझे उसको प्रीमियम में अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट? लाइसेंस के लिए। E5 लाइसेंस, हाँ E5 ले लो या फिर आप प्रीमियम ले लो।
प्रीमियम में कर लो। तो इसमें मैं ये कंडीशन कैसे लगा सकता हूँ कि यूजर जब तक लॉगिन ना करे, ईमेल आईडी पर्सनल डिवाइस हो या कंपनी ऑन डिवाइस हो, पहले वो डिवाइस रजिस्टर करेगा, देन ही कैन एबल टू लॉग इन द ईमेल आईडी इन द मोबाइल फोन और लैपटॉप। तो उसके लिए मुझे कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी? कंप्लायंस कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, की कंप्लायंस पॉलिसी, कंप्लाइंस और कंप्लाइंस पॉलिसी होगा। फिर कंप्लायंस में कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगेगी, है ना? दोनों पॉलिसी करनी पड़ेगी। दोनों पॉलिसी लगानी। और इसमें सर ये फुल डीएलपी कौन सा लाइसेंस में आएगा? जैसे कि मुझे अटैचमेंट ब्लॉक करनी है या ट्रैकिंग करनी है, तो कौन सा लाइसेंस के लिए मैं सजेस्ट करूं कंपनी को? आप लाइक मैनेजमेंट। आप देखो, आप दो ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 ले लो, वो भी चल जाएगा। या फिर आप ठीक है। ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 ले लोगे, उसमें भी सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा। P2 लाइसेंस ठीक भी आपकी हेल्प करेगा। P2 लाइसेंस कैन आल्सो हेल्प अस टू परफॉर्म द DLP वगैरह वाला टास्क। इसमें गवर्नमेंट वाला पोर्टल और ये प्योर आईए आ व्यू ये सब। जाएगा, RBAC आईए सब कुछ है, IAM आ जाएगा, ओके, डीएलपी पूरा मिल जाएगा मुझे, लाइक कंप्लीट मिल जाएगा। यस, इसमें ये हमारा वेब फिल्टरिंग ऑप्शन है क्या इंट्यून में? आई थिंक नहीं है शायद सारी ना। वेब फिल्टरिंग कर एग्जैक्टली सकते हैं? WAP नहीं है, वो एज्योर का पार्ट है। वो हमें फिर लाइक एंटीवायरस के थ्रू करना पड़ेगा। वो एंटीवायरस WAF जो है वो एंटीवायरस का यहाँ का, एंटीवायरस। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यहाँ का नहीं है। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये मेरे को एक्चुअली मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा था इंट्यून के, तो सजेशन की जो मेरे को थोड़ा सस्ता पड़े प्लान, वो कौन सा बेस्ट रहेगा? अभी पर यूजर क्या कॉस्ट है E3 की? E3 आपका E3 विल नॉट वर्क फॉर इंट्यून। E5 का जो प्लान है, सॉरी बिजनेस प्रीमियम है 2100 का, E5 लाइसेंस है 5700 का। 5700। ओके सर, इसमें कौन सजेस्ट करें? मैं डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से लूँ? एक्चुअली अभी मैंने जो पोर्टल है वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लिया हुआ, तो वेंडर के थ्रू नहीं है। नहीं तो नहीं, वेंडर के थ्रू अब इनिशियल है ना, तो इनिशियली आप माइक्रोसॉफ्ट पे भी जाओ, कल की डेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी हेल्प करेगा, थर्ड पार्टी में आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। ओके ओके ओके, तो उसमें मैं एड ऑन ले सकता हूँ ना? मैं इंट्यून प्लान 2 ले लूँ, प्लान 1 ले लूँ, या मैं डायरेक्टली प्रीमियम में अपग्रेड कर लूँ? आप प्रीमियम ले लो, प्रीमियम में सारा मिल जाएगा। प्रीमियम में अप टू 300 यूजर रहेंगे, बट अगर मेरे को बाद में फ्यूचर, अभी एक्चुअली क्या प्लान है कि यूजर एक्सटेंड होने हैं, तो जब 300 होंगे वो बाद में फिर E3 5 में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम बिजनेस में तो सिर्फ अप टू 300 यूजर है, राइट? करेक्ट करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है सर, थैंक यू, तो मैं हो गया। वेलकम। तो गाइज यू नो दैट एक घंटे की क्लास में इवन वी कंप्लीटेड 1.5 आवर, तो फिर भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द क्वेश्चन इन 1.5 आवर। माइक्रोसॉफ्ट कहता है इसके लिए आपको 32 आवर्स देना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव क्लास फ्रॉम 7th of June, जिसमें हम ये पूरा कंटेंट विद प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं इंट्यून, एज्योर और AWS का प्लेटफॉर्म देखता हूँ। तो आई एम टेकिंग केयर एवरीथिंग। आई नो अबाउट टिकट्स कैसे आती हैं, कैसे ऑनबोर्डिंग होती है, कैसे ऑफबोर्डिंग होती है, कैसे प्रोफाइल से डेटा रिकवर किया जाता है। ये सारी चीजें हम आपको अपने इस लाइव क्लासेस में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो डेफिनेटली जिस तरीके से क्वेश्चंस हैं आपके, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू लर्न, ताकि ये अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है आपकी कंपनी में कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द इंट्यून वाला पेज, तो एटलीस्ट आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चैट GPT, गूगल या यूट्यूब आपको उतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा अगर आपको टिकट रिजॉल्व करनी है तो। You guys are aware about n number of types of platforms are available जो हमें बेसिक्स आइडिया तो प्रोवाइड कर देंगे, बट इन डेप्थ के लिए you need to like at least invest, you need to invest your time। आपको like 7 to 8 वीकेंड्स देने पड़ेंगे, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग जीरो से लेकर के कंप्लीट। ये जो हमने 20 डेज का प्लान बना रखा है, 40 घंटे का जो प्रोग्राम है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट एंड 100% मेक यू इंट्यून इंजीनियर और इंट्यून सर्टिफाइड इंजीनियर, जो आप अपने रियल एनवायरनमेंट में डे टू डे एक्टिविटी के लिए हैंडल कर सकते हो। इस कोर्स को बाय करने के लिए यू नो दैट हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है और हमारा LMS पेज है, दोनों जगह पे हमने लाइव कर दिया है इस कोर्स को। यू कैन डायरेक्टली बाय। जितने भी लोगों ने लाइक अपना टाइम दिया है इसमें, 65 समथिंग के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया। So if you guys really interested to be the part of live class, 7th June से start करने वाले हैं, weekend Saturday and Sunday, flexible time रहेगा, you can easily join। और उसमें हम जिस तरीके से आप अभी हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किए कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, so you can connect
व्हाट्सएप पे आप हमसे पिंग कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन पे जा करके परचेज भी कर सकते हो डायरेक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट कि इसमें लाइक विच इज इंस्टॉलमेंट में है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको वो करना है, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये लर्निंग की चीजें हैं, ये आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यू नो दैट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि एक मोबाइल है या लैपटॉप या डेस्कटॉप है। डेप्रिसिएटेड एसेट्स नहीं है, आप भी इसको एसेट्स ही मानो, और ये एसेट्स आपको लाइक एज ग्रो कराएगा। एंड डेफिनेटली सैलरी हाइक, अगर इससे आपको 25% भी सैलरी हाइक मिल रही है, तो डेफिनेटली वी आर लाइक एज अ एटलीस्ट प्रोटेक्ट आवर जॉब। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है बस, कि अभी मैं जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर रोल पे हूँ, तो क्या मुझे डायरेक्टली मतलब इंट्यून अगर मैं पढ़ के, तो डायरेक्ट मुझे जॉब मिल जाएगी इंट्यून प्रोफाइल के लिए? आपको एडीडीएस आता है थोड़ा बहुत, डोमेन कंट्रोलर आता है? हाँ जी, हाँ जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट डोमेन कंट्रोलर? क्या तो क्या बेसिकली चीजें जिसमें कर हम सकते हो? यूजर्स वगैरह बनाते हैं, राइट, जीपीओ लगाते ठीक हैं, है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाते हैं, हम्म, तो ये सब तो ग्रुप पॉलिसी वगैरह के लिए हम बनाते हैं, चाहे यूजर को लॉग इन करना है अपने डेस्कटॉप में, उसको कंट्रोल करना है, हम्म, तो उसके लिए हम यूज करते हैं AWS को। ग्रेट। जीपीओ भी आपको पता है, राइट? राइट। ठीक है, 100% यू आर एबल टू डू दैट। ठीक है, ये हम 7 जून से स्टार्ट करने वाले हैं नया बैच, और लाइव क्लासेस रहेंगी। MD10 का 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी, सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड? ऑल रिकॉर्डिंग्स, जो भी सेशंस होगा उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, प्लस रियल टाइम प्रोजेक्ट, टिकेट्स रिजॉल्व करना वो आपको मिलेगा, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड बेस्ट पार्ट, इस पे आपको PDF प्लस PPT जो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो PPT एंड PDF प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो टेक्निकल सपोर्ट इन केस अगर आप कोई टिकट में आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, हमने जो बैचेस 2 साल पहले कंप्लीट किए हैं, उनके ग्रुप अभी भी हमारे चल रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, है ना? तो ये सारा सर कुछ सिर्फ आपको लास्ट कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन, हाँ जी, प्लीज। can we combine MS102 and MD102 to being a strong O365 administrator? एग्जैक्टली अगर आप इसके साथ MS102 भी ऐड करते हो ना, तो ये आपको ईमेल सर्विसेज मैनेज करेगा, ईमेल से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, और ये आपका डिवाइस मैनेजमेंट मिल जाएगा, दिस इज डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगा, लाइक एज एन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर प्लस इंट्यून इंजीनियर। सर इसके AI बाद के वाला पार्ट क्या है, AI के मतलब आने से इस इसके पे कोई बाद वाला पार्ट जॉब क्या पे है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसमें कोई वो तो नहीं है जैसे नो AI का नो, चल रहा है आजकल? नहीं नहीं, वो सिर्फ पैसा लग गया, उसमें AI से डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तैयार करना पड़ेगा आपको AI का। अभी किसी से भी पूछ लो तो AI पे ईमेल लिखने से अलावा कोई और टास्क नहीं परफॉर्म कर पाता, हेलो। जो भी आप डिस्कस करते हैं। यस हेलो। सर जैसे आई मेरा कैन हियर यू, मैं प्लीज। M365 पे काम कर रहा हूँ अभी, सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास, ऑफिस में कर रहा हूँ काम, यूजर वगैरह बनाना, थोड़ा पॉलिसी लगाना, ये चीजें करता हूँ, तो इंट्यून में जाना मेरा बेनिफिट रहेगा ना? 100% यू आर गोइंग टू हैंडल, अभी नहीं तो 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको काम मिलेगा इंट्यून का। कंपनी लाइक यू नो दैट कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, अगर उनको लगता है कि मेरा बेनिफिट है कंपनी में, डिवाइसेस या फिर सिक्योरिटी को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर पाएंगे और प्लस कॉस्ट बचा पाएंगे, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज। छोटे छोटे क्लाइंट है अपने पास, 10-10 बंदों के, उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है। सो गाइस, दिस इज द इंफॉर्मेशन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना? और आप जो फी है विच इज इन इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, और लाइक इन्वेस्ट अपन ऑन योरसेल्फ,
Don't worry about the quality of content. Don't worry about the real time solution. ये जो टेक सपोर्ट है इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको हेल्प करेंगे रियल टाइम में। जब आपकी टिकट आएगी, आपके डैशबोर्ड पे टिकट दिखेगी कि ये डिवाइस इनरोल नहीं हो रही है, कैन यू प्लीज रिजॉल्व इट, तो उस केस में हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। So last हेलो thing from mine. सर, फी क्या What है? about the timings? It will be in the same like afternoon or it will नहीं be in नहीं the नहीं morning? नहीं, देखो दो टाइम है अपने पास। मॉर्निंग में लाइक 9 to 11:30, या फिर इवनिंग में 6 PM IST से लेकर के 9:30 EM तक होगा, या फिर 8 PM IST से लेकर के 10 PM तक की। तो ये अपने पास स्लॉट्स हैं, क्योंकि जो बैचेस हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये स्लॉट्स अवेलेबल है, मॉर्निंग में एक स्लॉट अवेलेबल है और इवनिंग में एक स्लॉट अवेलेबल है। सर फी कितना है? इसकी जो हेलो फीस है, अभी जो फीस है वो 16,000 है। ठीक है, ये दो यस पार्ट में आप पे कर सकते हो, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले कराते हो ना अभी रिसेंटली, तो वी कैन प्रोसीड विद, अभी अगर आप लाइक टुडे इज 17th, अगर आप 20th तक प्लान करते हो तो ये हम 14,000 में आपको पे कर रहे हैं। सर, ठीक है, अभी डेस्कटॉप इंजीनियर पे काम कर रहे हैं, तो ये इंट्यून इंजीनियर पे काम करेंगे इसके बाद? आप डेस्कटॉप पे एडी तो आता होगा आपको, ट्रबल शूटिंग तो यस, आती होगी एक्टिव बेसिक, डायरेक्टरी पे सर काम करते हैं डेली बेसिस पे। तो ठीक है। एडी आप ऑन प्रोमाइसेस है, इंट्यून क्लाउड पे है, तो इंट्यून आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाओगे कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। एप्लीकेशन है सर यूज होता है, उसमें जो भी होस्ट नेम रहता है, तो वो होस्ट नेम कहाँ सिस्टम रखा हुआ है एडी में हम लोग चेक हाँ, करते हैं। बहुत विस्तार से नहीं पता है ज्यादा, लेकिन मतलब यूज होता है सर, तो हम लोग यूज करते हैं उसको। नहीं ग्रेट है ना, आपका एडी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना, आपकी हेल्प करेगा इसमें समझने में। तो सर ये रिज्यूमे में मतलब अपडेट करेंगे या अपने अकॉर्डिंग इसको रिज्यूमे का अपडेट करेंगे? रिज्यूमे आप अपडेट करते हैं क्या? मैं आपको हेल्प करूंगा, जैसे जी आपका जिस तरीके से आप नॉलेज गेन करेंगे वही चीज आपके रिज्यूमे पे मेंशन करेंगे। ठीक है, रिज्यूम राइटिंग का भी पार्ट रहता है, तो रिज्यूम राइटिंग भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट जो चीजें आप लाइक आपको परफेक्ट लगेगी कि मुझे ये एडी में आता है, ये इंट्यून में आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गो विद दैट। सर, नेक्स्ट प्रोसेस हेलो में हम सर। नेक्स्ट होना नेक्स्ट चाहते हैं प्रोसेस, जॉब। हाँ रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट फीस कितनी है सर? हाउ मच रजिस्ट्रेशन फीस अगर हम आज रजिस्ट्रेशन, करोगे? अगर आप आज कराते हो तो लेट मी चेक, 2,000 आप पे करके लाइक एटलीस्ट आप अपना वो कर सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट यू नीड टू पे व्हेन वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके ठीक है, मैं आपको Sir, how much प्रोसीजर अभी salary? How सॉरी, much salary we can get in Indian profile? चलो मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ कितनी सैलरी मिलेगी। वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक Like है, I have 5 years of experience working in MNC company. So how much 5 I ईयर can ask? 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप एमएसपी कंपनी में जाओगे तो आपको इंट्यून प्लस जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बिटवीन 10 लाख टू 18 लाख। अगर आप इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में जाओगे तो 8 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में होगी। एक कंपनी होती है एमएसपी, एक कंपनी होती है इंटरप्राइज। ठीक है, तो I was अगर आप, talking about MNC. सॉरी, I'm working in MNC. यू आर MNC, I वर्किंग, was talking MNC. नहीं एमएनसी नहीं, एमएसपी। एमएनसी तो दोनों होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज तो दोनों होती है। एमएसपी होता है मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरप्राइज होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने वाले। एमएसपी क्या होते हैं, जो लाइक एज ए क्लाइंट के क्लाइंट हैंडल करते हैं, विच इज बिग थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। बट एमएसपी ज्यादा पैसा देती है इंटरप्राइज से। सर एग्जाम सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए ना। एग्जाम सर्टिफिकेशन के बारे में, यू आर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जाम सर्टिफिकेशन, जो हम पीपीटी देंगे, पीडीएफ देंगे, जो रिकॉर्डिंग देंगे, यहीं से हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे। एग्जाम की जो फीस है ना MD10 की, MD102, इंडिया में इसकी फीस है 4,800 प्लस GST। ठीक है, ये आपका जाएगा 5,700 के आसपास, सर्टिफिकेशन का ये कॉस्ट जाएगा। ठीक है, और सर जेएमएफ से भी रिलेटेड सर कुछ है? जेएमएफ, सॉरी सर जेएमएफ से भी रिलेटेड ट्रेनिंग्स है सर? जेएमएफ, अब नहीं, अभी तो नहीं है, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सो इन दिस केस लाइक सर्टिफिकेट मैटर करता है।
सर्टिफिकेट मैटर करता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, आप अगर अपने रिज्यूमे पे लगाते हो ना, तो कंपनी के जो टीए टीम होती है, जो एचआर टीम होती है ना, आपके रिज्यूमे जल्दी पिक कर लेती है कि हाँ ठीक है, बाकी टेक्निकल राउंड देखेगा। बट अगर नहीं भी है और आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर ये 5,700 अलग से है या 14,000 में इंक्लूडेड है? नहीं, ये एग्जाम ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, दिस इज ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ये आपको अलग से देना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। अलग से देना। हाँ, ये आप माइक्रोसॉफ्ट से अब तुरंत दे दो, या फिर एग्जाम के 3 महीने, सॉरी कोर्स खत्म होने के 3 महीने बाद दो, क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। 700 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 1000 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 700 आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो आप 3 महीने बाद दे देना एग्जाम। सर दूसरा इंस्टॉलमेंट कब देना होगा? 1 महीने 2 महीने के कोर्स चलेगा। पहले महीने में आपने दे दिया, हाफ पेमेंट कर दी। दूसरे मंथ में यू कैन पे लाइक एज अगले महीने की, जब 2-3 क्लास हो, एक महीने के बाद 30 आफ्टर 30 डेज हमारी 4-5 क्लास वीकेंड हो जाएगा, 4 आफ्टर 4 वीकेंड। ऑलराइट गाइस, सो इसके लिए आप हमारे टीच मी क्लाउड के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे हम सारी रिकॉर्डिंग रखेंगे। तो आपको किसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली, ये नहीं मिली। हम वहीं पे रिकॉर्डिंग अपलोड करते जाते हैं और आपको इमीडिएटली मिलता जाएगा। क्लास खत्म हुई उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मल्टीपल बैचेस होते हैं। 1 दिन का टाइम लेंगे, 12 घंटे का, 24 घंटे का टाइम लेंगे। 24 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग वहां मिल जाएगी। सॉरी सर इवनिंग में कौन सा टाइम बताया था इसका आपने? रिकॉर्डिंग चाहिए, कहाँ मिलेगा? मोबाइल एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, उसी कोर्स में जिसमें आप इनरोल करोगे। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी, और वहीं पे आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। सर अभी डेमो का चाहिए ना मुझे, डेमो का। डेमो का फिर विल अपलोड डायरेक्टली गूगल ड्राइव, फिर वहां से हम शेयर करेंगे सबको। इवनिंग स्लॉट की टाइमिंग क्या थी? मॉर्निंग 10 AM टू 12 AM, 12 PM एक ये स्लॉट है, और इवनिंग में 8 PM टू 10:30 PM 2 स्लॉट हैं, सैटरडे संडे। वीकेंड है। वीकेंड सैटरडे संडे। नाइट वाला सर सही रहेगा? हाँ, इवनिंग में ही सही रहेगा, लाइक अपना जो भी वर्क वगैरह आप EMI कंप्लीट करके। ये EMI ऑप्शन EMI अवेलेबल है, यस, यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। नो कॉस्ट सॉरी, नो कॉस्ट EMI थी। हाँ, नो कॉस्ट EMI इसमें, मतलब एटलीस्ट आई वी नीड टू लर्न, लाइक हमें इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा। और अगर आप 20th तक करते हैं तो ये 14,000 में आप कर सकते हैं। 20th मई तक आपका 14,000 है। ओके एवरीवन, सो आपका कांटेक्ट नंबर है, मे बी कि हम आपको वहीं पे ना लिंक भेजेंगे इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग की, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई भी कर सकते हो इफ यू इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ लाइव क्लासेस। No worry about quality, no worry about the practicals that we implement. You will feel like कि आप अब एबल हो कंपनी में इंट्यून पोर्टल की प्रोफाइल पे जॉब करने के लिए। कोई सा भी टिकट आ जाए, यू आर एबल टू हैंडल। डन करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन गाइस, आपने ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। Thank you, sir. वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन लाइव क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय। Okay, thanks, थैंक sir. यू एवरीवन, Thank you, बाय sir. बाय। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।